को बेनती अपनी अपनी जगह पे प्रेम से सजे रहना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागू जी इंसा बहन बोलने के लिए आ जाएं जी। जो भी बहन भाई पंडाल में खड़े हैं या पंडाल से बाहर हैं, आप सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप पंडाल में प्रेम से बैठ जाएं। जो बाहर है बहन भाई वो जल्दी पंडाल के अंदर आकर सज जाएं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सब तीर्थों पे जा कर देख लिया, तेरा सत्संग में आना बाकी है। बिछड़ी हुई तेरी आत्मा को सतगुरु से मिलाना बाकी। सब तीर्थों पे जाकर देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया। सब तीर्थों पे जाकर देख लिया, देख लिया। तेरा सत्संग में, तेरा सत्संग में आना बाकी है, तेरा सत्संग में आना बाकी है। बिछड़ी हुई तेरी आत्मा को, बिछड़ी हुई तेरी आत्मा को सतगुरु से, सतगुरु से, सतगुरु से मिलाना बाकी है। सब तीर्थों पे जाकर देख लिया। इसी जन्म में रब को पाने का मौका मिला सुनहरी। संत जगाए जाग प्यारे, सोया नींद क्यों गहरी। अपने आप रास्ते बन जाएंगे, अपने आप रास्ते बन जाएंगे। एक कदम उठाना बाकी है, एक कदम उठाना बाकी है। मन चंचल ना माने कभी, ये तो तिगड़ी नाच नचाता रहे। भले काम ना करने देता, बुरे सदा करवाता रहे। बुरी आदतें सब छूट जाएगी, बुरी आदतें सब छूट जाएगी। सच्चा नाम दियाना बाकी है, सब तीर्थों पे जाकर देख लिया।
मुर्शिद जिसकी बाजू पकड़ ले दोनों जहानों में न छोड़े। सतगुरु का तो एक ही मकसद रूहों को रब से जोड़े। बीच पर्दा आत्मा परमात्मा के, वो पर्दा हटाना बाकी है, वो पर्दा हटाना बाकी है। सब तीर्थों पे जाकर देख लिया। जो बन जाए शाह सतनाम जी का, उसे अंदर बाहर ना कमी रहे। दामन खुशियों से भर जाए, ना दुख रहे ना गमी रहे। तू सब अजमा कर देख लिए, तू सब अजमा कर देख लिए। सच्चे साईं का हो जाना बाकी है। सब तीर्थों पे जाकर देख लिया। तेरा सत्संग में आना बाकी है। बिछड़ी हुई तेरी आत्मा को, बिछड़ी हुई तेरी आत्मा को सतगुरु से मिलाना बाकी है। सतगुरु से मिलाना बाकी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जो बहन भाई आ रहे हैं, उनमें जो बहन भाई पहली बार आ रहे हैं नए जीव, उनको बेनती है कि आपने अभी जो स्टेज की तरफ सामने बिल्डिंग है सचखंड हॉल, उसमें जाकर बैठना है जी। सचखंड हॉल में टेलीविजन लगे हुए हैं। आपको गुरु जी के अनमोल वचन और दर्शन टेलीविजनों में होंगे। सत्संग की समाप्ति के बाद गुरु जी गुरुमंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन आपको सचखंड हॉल में ही देंगे जी। इसलिए जो बहन भाई पहली बार आए हैं वो अभी सचखंड हॉल में जाकर बैठ जाएं जी। बाकी साध संगत को बेनती है कि जो भी बहन भाई आश्रम के बाहर हैं या पंडाल के अंदर खड़े हैं, सभी अपनी अपनी जगह प्रेम से बैठ जाएं जी। जो पानी सहमति वाले भाई हैं, बहनें हैं, वो सचखंड हॉल में भी जो नए जी बैठे हैं उनको पानी का पूरा ध्यान रखना है जी। सभी साध संगत को बेनती है कि अपनी अपनी जगह पे प्रेम से सजे रहना है। किसी ने खड़े नहीं होना, आपस में बातें नहीं करनी। अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए अब गुरु जी के एक एक अनमोल वचन को बड़े ध्यान से श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, जो भी जीव सत्संग पंडाल में आश्रम में चल के आए हैं, सतगुरु मौला के रंग बिरंगी फुलवाड़ी के ये फूल जो भांत भांत से यहां पे रंग निखार रहे हैं, उस मालिक का रहमो करम जिन पे बरस रहा है। क्योंकि सत्संग में आना बड़ा मुश्किल है और जो चल के आते हैं बड़े ही भाग्यशाली जीव होते हैं। तो आप सब जो चल के आ चुके हैं, विराजे हैं, विराज रहे हैं, आप सबका सत्संग में रूहानी मजलिस में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और जैसा आपको मालूम है, ये सर्वधर्म सभा है। आपका स्वागत है। आप कोई भी सवाल पूछना चाहें लिखे भेजिए, अपना नाम भेजिए। लंबी चौड़ी कथा नहीं, 2 लाइनों में बात पूछें। हम कोई ज्ञानवान नहीं, हम कोई विद्वान नहीं। अल्लाह वाहिगुरु राम जैसा ख्याल देंगे वैसा आपको जवाब दे देंगे। हम तो खाकसार हैं, आपके सेवादार हैं, चौकीदार हैं। आवाज देना हमारा काम है, करना कराना अल्लाह वाहिगुरु राम ने है, सतगुरु मौला ने। तो आपका स्वागत। आप सवाल लिख के जल्दी से आसपास के सेवादार को दे दीजिए और वो यहां भेजे। पर लंबी चौड़ी कथा ना लिखें, 2 लाइनें, ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 लाइनें बस। अपना नाम पता कहां से
तो ये जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि बड़ी अगर बात लिख देंगे तो कई बार पढ़ी नहीं जाती। तो आज का जो भजन जिस पे ये सत्संग होना है वो भजन है, नाम से जिसने प्यार किया जन्म का उद्धार किया, नाम न लिया जिस बंदे ने कुछ ना किया, कुछ भी ना किया। नाम क्या है? आदमी पूछता है आदमी से, तेरा नाम क्या है? ये है वो नाम। आपकी कोई पहचान नहीं अगर आपका नाम नहीं। आदमी 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 इतने आदमी हैं, कैसे पहचान होगी? तो नाम से पहचान है। ये फलां कुमार है, फलां सिंह है, फलां है, फलां है। नाम लेंगे आप झट से खड़े हो जाएंगे। उसी तरह जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, सारी खलकत को बनाया है, देव महादेव को बनाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है और अपना नूर आत्मा देके सबको जिंदा कर दिखाया है, उसका भी कोई नाम है। उसको नाम से बुलाया जाता है। भगवान, गॉड तो सभी को कहा जाता है। जो देव फरिश्ते हैं उनको भगवान कहा जाता है। जैसे आदमी आदमी, वैसे भगवान भगवान बहुत सारे हैं। भगवान कहने से कैसे आएगा कोई? उनकी अलग पहचान है। हर किसी का कोई ना कोई मूल मंत्र है। विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, शिव है, सभी के मूल मंत्र है। तो उसी तरह जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जो मुक्ति का दाता है, सच्चा मोक्ष दे सकता है, यानी जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति और मरणोपरांत आवागमन जन्म मरण से मुक्ति, ऐसा जो ताकत है उसका भी एक नाम है। वो मूल मंत्र है जो कि सत्संग के बाद पीर फकीर मालिक के हुक्म से दिया करते हैं। वो उसका नाम है। वो आदमी का नाम नहीं, देव फरिश्ते का नाम नहीं। उस नाम से जब उसे पुकारते हैं तो वो चला आता है। सच्चे दिल से, भावना से उसको बुलाएं, क्योंकि बहुत सारे पर्दे हैं। आदमी कहता है कि वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में, सारे धर्मों में लिखा है, उसको आवाज देने की क्या जरूरत है? वो तो हमारे अंदर है, हर जगह है। बिल्कुल वो आपके अंदर है, हर जगह है, लेकिन आपकी आत्मा ऐसे पर्दों से जो सूक्ष्म है लेकिन बड़े जबरदस्त हैं, उनमें कैद होकर रह गई है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये 7 पर्दे ऐसे जबरदस्त हैं, या यूं कह लें 7 दीवारें हैं जिसमें आत्मा कैद हो गई। भगवान पास बैठा है, लेकिन वो पर्दों की वजह से वो नजर नहीं आ रहा। आवाज देते हो, उन पर्दों से बाहर नहीं जाती। तो जब आप गुरु मंत्र, वो नाम ले लेंगे, उसको बाय नेम पुकारेंगे, तो ये पर्दे धीरे धीरे गिरते जाएंगे, टूटते जाएंगे। कई लोग कहते हैं मैं सच्चे दिल से उसका नाम पुकारा, फिर वो बोला क्यों नहीं? ऐसा नहीं। आपके वो 7 पर्दे टूटने में देर है, फिर तो आपको बस जरा सा पुकारने की जरूरत पड़ेगी, यानी सेकंड के 100वें हिस्से में वो सुन लेगा। इतना जबरदस्त है वो मालिक। पर जिस मक्कड़ जाल में आप कैद हैं, वो 7 के चक्रव्यूह में जो आप फंसे हुए हैं, उनसे निकलने के लिए एक बार उन पर्दों को हटाना होगा, एक बार उन पर्दों को तोड़ना होगा, और वो पर्दे जरूर टूटेंगे, वो पर्दे जरूर खत्म होंगे। पर तभी जब आप मालिक के नाम का सुमरन करेंगे, बार बार उसका नाम पुकारेंगे, तो ये पर्दे टूटते चले जाएंगे। फिर आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। बेपर्द वो मौला, वो राम, सतगुरु, अल्लाह, वाहिगुरु नजर आएगा। पर जब तक पर्दा नहीं टूटता, सुमरन करना होगा। कैसे टूटेगा?
कितनी देर में टूटेगा, ये तो आपकी भावना पे निर्भर है। सर्वोत्तम भावना बैराग में तरीके से तड़प के पुकारोगे अगर, तो हो सकता है पर्दा कुछ मिनटों में टूट जाए। और अगर सुमन कर लिया, फिर बुरे कर्म कर लिए, फिर सुमन कर लिया, फिर ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार बुरे कर्म करते रहे, तो पर्दे तो नहीं टूटेंगे लेकिन आत्मा कुछ हद तक आजाद रहेगी। बुरे कर्म छोड़ने से ये पर्दे टूटने शुरू होंगे, या दूसरे शब्दों में इन पे कंट्रोल आना शुरू होगा। मन दौड़ने से रुकेगा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार से आप बच पाएंगे। तो इन पर्दों को हटाने के लिए जरूरी है आप सत्संग में आए और सत्संग में संत पीर फकीर जो मालिक का नाम बताते हैं उसका अभ्यास करें। धर्मों में यह लिखा है, आदमी का पहला काम, पहला कर्तव्य, पहला फर्ज ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत करना है, उसका नाम लेना है, उसके नाम का जाप करना है। ये आदमी का पहला कर्तव्य है, पहला फर्ज है। इसलिए आप मालिक के नाम का सुमरन किया करें। अब आप निगाह मार के देखिए कितने लोग हैं जो नियमानुसार मालिक का नाम लेते हैं। आप निगाह मारेंगे तो पता चलेगा बहुत कम लोग मिलेंगे जो नियमानुसार परमात्मा का नाम लेते हैं। कहते जी टाइम नहीं मिलता। आपके पास खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, घर परिवार बनाने का टाइम है, धन दौलत जमीन जायदाद के लिए ठगी कैसे मारूं, बेईमानी कैसे करूं, रिश्वत कैसे लूं, दूसरे की जेब कैसे काटूं, दूसरे का सामान कैसे दबाऊं, दूसरे की मजबूरी का फायदा कैसे उठाऊं, किसी को ब्लैकमेल कैसे करूं, सारी प्लानिंग के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेने के लिए क्यों नहीं है टाइम? ये सब आपके बहाने हैं। टाइम है, ये आपका भ्रम है जो आपने बना रखा है, या यूं कहीं ये मन का जवाब है जो आपने तैयार कर रखा है। मेरे पास तो टाइम नहीं है। सब झूठ, 100% झूठ। सबके पास टाइम है। भगवान का नाम कोई रस्सा कसी तो है नहीं जिसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भगवान का नाम तो कोई गेम तो है नहीं जिसके लिए पहले अभ्यास करना पड़ेगा। सीधा नाम लिया और जुबान से शुरू हो गए, बस। ना प्रैक्टिस की जरूरत है, ना कोई पहले शरीर बनाने की जरूरत है, ना घर परिवार छोड़ने की जरूरत है। आप जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम ले सकते हैं। फिर टाइम का क्या चक्कर है? सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चलती जाएगी और जीभा राम के नाम में लगी रहे। हाथ कारबल और ध्यान रब यारबल, आसान सा काम है। आप काम धंधा हाथों से पैरों से करते रहिए और जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ना जी, ये ऐसे नहीं गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने लिख दिया था कि ऐसा कलयुग आएगा कूड़ पे आप प्रधान भी ला लो, कि ऐसा टाइम आएगा, और वो टाइम आ चुका है। कितने अच्छे काम करो, भले कर्म करो, नेक कर्म करो, आप अगर ये सोचोगे कि लोग बढ़ाई देंगे ना, इसमें तो मिर्च मसाला नहीं है। हमारे बहुत सारे सज्जन ऐसे हैं जो लोगों तक खबर पहुंचाते हैं, सत्संगी हैं। कई बड़े बड़े भी आए, जब शोर शराबा होता है तो जरूर आते हैं, वैसे तो नहीं आते। तो हमने उनसे पूछा कि आप हमारी सही बात क्यों नहीं देते? हम जो सही कहते हैं, अब कुछ लोग तो देने लगे हैं, अच्छे माँ बाप औलाद है, अच्छे संस्कार हैं, लेकिन 2-3 ने कहा गुरुजी आप सच कहते और सच में मसाला तो होता नहीं, हमें तो मिर्च मसाला चाहिए।
यहां से मिल जाएगा। दूसरा, आप सबको पता है सबको क्या चाहिए, माया रानी। इसके बिना तो जुबान हिलती नहीं। हां, सब एक जैसे नहीं होते, सभी क्षेत्र में बुरे लोग भी होते हैं और अच्छे नेक, जिनके मां बाप के अच्छे संस्कार होते हैं, ऐसे लोग भी हुआ करते हैं। तो प्यारी सत्संग जियो, आज सत्संग 70 मानवता भलाई के कार्य करती है। हम अलग अलग स्टेटों में जाते हैं, पूछते हैं, कहते गुरुजी कभी हमें तो किसी ने बताया नहीं। कहीं भी जाइए, जालंधर में बिल्डिंग गिरी, दिल्ली में बिल्डिंग गिरी, एक बार भी जुबान पे नहीं आया। शायद एक आधे बार कोई अच्छे संस्कारों वालों ने तो चाहे बोला हो कि देखो भाई कोई और नहीं आया, ये सच्चे सौदे के मुरीद आए हैं, 600,000 जो लोगों की जान बचा रहे हैं, पत्थर उठा उठा के जिंदगियां निकाल रहे हैं। एक बार भी किसी ने नहीं दिखाया। कोई झूठ बोले, कुफर तोले, माई के लाल दौड़े चले आते हैं। गाड़ियां घरों के बाहर खड़ी रहती हैं, बोलो आप बोलो सही है, एक बार जितना मर्जी जोर लगा लो, ये सच है, सच था, सच रहेगा। और सतगुरु मौला का ऐसा रहमो करम है, सारी मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे और सारी दुनिया एक पासे। हम सच के राह पे चलते हैं, हमारा भी मालिक है। अगर आपके लल्लू पंजू मालिक है तो हमारा अल्लाह वाहिगुरु राम मालिक है। याद रखना, उसकी बेआवाज लाठी ऐसी गिरेगी, जिस माया के लिए भागे फिरते हो वो माया ही आपको जहर की तरह डांसती रहेगी, तड़फाती रहेगी। हम चाहते नहीं थे स्टेज से कभी ऐसा कोई वचन निकले, लेकिन क्या करें, ये मालिक की मर्जी है, वो बुलवा रहा है। माइक अपने आप नहीं बोलता, हम बोल रहे हैं तो बोल रहा है। ऐसे ही वो बुलवा रहा है तो हम बोल रहे हैं, और आप इसके नतीजे भी देखेंगे। हैरानी होती है, एक हद होती है, हद। नंबर हो गए, क्या हो गया इतना। तो आज का दौर, ये कलयुग में लोग इतने गिर चुके हैं, इतने भले के काम अपनी जान जोखिम में डाल के इतना भला करती है साध संगत, वो तो दिखता नहीं। मिर्च मसाला फौरन दिख जाता है, जो कि 100% झूठ होता है। उसके लिए तो दौड़े नहीं जी, हमें दिखाना पड़ता है, मजबूरी है। तो तब मजबूरी नहीं होती जहां लोगों की जानें बच रही हैं। एक आदमी की जान बचा दी वो छोटी बात है, सैकड़े लोगों को, दबे हुओं को बाहर निकाल लिया, वो छोटी बात है। अरे सामने नजर आ रहे हैं, उनका नाम नहीं लेना, ये कहां की इंसानियत है। तो बड़ी हैरानी है। आप सब समझ चुके हैं, दुनिया भी समझ चुकी है। हम जिस क्षेत्र में भी गए हैं वो कहते हैं हमारा इन सबसे यकीन साफ हो चुका है, कहते कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, किसी ने भी बात तक नहीं कही। कहते गुरुजी वो छोड़ो, हमें सब पता है। अच्छे लोग भी होते, आपको बोला, संस्कार वाले भी होते, सब एक जैसे तो नहीं ना होते। लेकिन माया कूड़ पे आप प्रधान भी ला लो। गुरु नानक देव जी महाराज के वो पवित्र वचन वाकई आज के दौर में सही है कि लोग परमात्मा का नाम नहीं लेते, बल्कि राम नाम जपने वालों से इतनी ईर्ष्या कि ये इतना आगे क्यों बढ़ते हैं, ये राम का नाम क्यों जपते हैं, लोगों के नशे क्यों छुड़वा रहे हैं, बुराइयां क्यों छुड़वा रहे हैं, बुरे कर्मों से परहेज क्यों करवा रहे हैं। तो ये इस तरह से लोग गुमराह करते हैं। लेकिन बेपरवाह जी मौला का ऐसा रहमो करम बरसा है, जब जब भी कोई झूठ कुफर बोलता है, ये वचन हो गए कि दुगना चौगुना राम नाम बड़े बड़े हैं, और अब तो हमें लगता है चौगुना 8 गुना बढ़ेंगे। यकीन नहीं होता तो हाल देख लें, यहां कोई भाई रिपोर्टर पार्ट लगाना चाहता है तो आके हाल देख लो, भरा पड़ा है। पहले बहुत कम होता है, 2-4 हजार होती है, तो आज नाम वाले बहुत भरा हुआ हाल है। हम उनके बीच में से आए हैं। वो कहते हैं ना, एक नहर में बिच्छू जा रहा था, तो बिच्छू को एक साधु देख रहा था। बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है, साधु ने बिच्छू मैं बाहर डाल दूं, उसने डंक चलाया, बिच्छू हाथ से गिर गया। फिर साधु ने बिच्छू उठाया, उसने फिर डंक चलाया, फिर बिच्छू उठाया, फिर डंक चलाया। आखिर में जीत साधु की हुई, उसने निकाल के बाहर रख दिया। किसी ने पूछा, यार ये बार बार डंक चला रहा था, तुझे शर्म नहीं आई, दर्द नहीं हुआ? छोड़ ऐसे को, तू अपना काम करता। कहता इसका स्वभाव है डंक चलाना और मेरा स्वभाव है जान बचाना।
ये अपने स्वभाव के अनुसार चलता रहा और मैं अपने स्वभाव के अनुसार चलता रहा, तो ये स्वभाव तो बदलने से रहा। सच बोलते थे, बोलते हैं, बोलते रहेंगे। राम अल्लाह वाहिगुरु से जोड़ते थे, जोड़ते हैं, जोड़ते रहेंगे। नशे बुराइयां छुड़वाते थे, छुड़वाते हैं, और अब तो कई गुना ज्यादा बढ़ चढ़ के छुड़वाएंगे। समाज का सुधार करना ये जिंदगी का मकसद है। लोगों का मकसद होता है बच्चे पालना फला, हमारे तो ये बच्चे हैं सारे के सारे, सारी सृष्टि हमारी औलाद है। जो भगवान की औलाद वो फकीर की औलाद, तो हम तो इनके भले के लिए आए हैं। कोई बुरा भी कह रहा है उसके लिए भी दुआ में हाथ उठ रहा है, मालिक उसको सद्बुद्धि दे, नेक अकल दे, ताकि भले के मार्ग पे चल के वो तेरी गोद में पहुंचे, नरकों में धक्के ना खाए। कभी किसी को बुरा नहीं कहते। यहां कोबरों को भी प्लास्टिक की बोतल में डाल के जंगलों में छोड़ा जाता है। किसी का बुरा करना तो दूर की बातें होती हैं। तो भाई सब जानते हैं, जानकर सब जानते हैं, पर माया रानी चीज ऐसी है, क्या नहीं करवा देती, क्या नहीं। अरे 10-10, 20-20 रुपयों के लिए लोग अपनी इज्जत बेच देते हैं, जो हमारे संस्कृति के अनुसार बहुत बड़ी चीज है। इंग्लिश लोग भी कहते हैं अगर जवानी रोग लग गया, शरीर थोड़ी देर के लिए बीमार आ गया, कोई बात नहीं, पैसा चला गया कोई बात नहीं, कपड़े चले गए कोई बात नहीं, पर अगर इज्जत चली गई तो बहुत बड़ी बात है। यही हमारी संस्कृति। लेकिन लोग आज कल युग में 10-20 रुपयों में इज्जत को नीलाम करते हमने सुना और देखा है। माया रानी क्या नहीं करवा सकती। बड़े बड़े आलिम फाजिल माया के इशारों पे नाचते हैं। तो भाई उस प्रभु के नाम से सब डरते हैं। हम जब छोटे होते थे, कोई काग आके बैठ जाता था, कौआ, तो उसको परिवार वाले या जो भी भाई लोग होते थे तीर 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 करते और वो भाग जाता था। तो राम नाम से तो लोग ऐसे डरते हैं जैसे तीर से कौआ डरता है। पता नहीं चक्कर क्या है, राम नाम वालों से इतनी क्यों जलन है, क्यों दर्द है। राम नाम किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, राम नाम तो संवारता ही संवारता है, भले काम करवाता ही करवाता है। तो राम नाम से जुड़ो, मालिक की भक्ति इबादत करो। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। पशु को संकल डाल के खूंटे पे बांधा जा सकता है, अरे कोई आदमी को मजबूर कर दे, ये कैसे संभव हो सकता है। हाँ, जानवरों को मजबूर किया जाता है, उनको संकल बांध लिया, रास्ता बांध लिया, कुछ भी कर दो। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बातें इस संसार में हो रही हैं। लेकिन मालिक के प्यारों के, वो कहते हैं ना, सोना जब आग में से गुजरता है तो उसकी मैल जलती है, वो नहीं जलता, वो और सुनहरी हो जाता है। ऐसे ही भक्तजन होते हैं जो मालिक से प्यार करते हैं, अपने सदगुरु अल्लाह राम से प्यार करते हैं। वो उनको लाख कोई बुरा कहे, लाख गलत कहे, वो उन बुराइयों में से होके, क्योंकि बुरा करने वाले, बुरा बोलने वाले उनकी मैल धो देते हैं और वो और पवित्र होके और आबा से आगे बढ़ते हैं और चेहरे पे नूर लेके आते हैं, अंदर बाहर सरूर लेके आते हैं। तो ये राम नाम का असर है। जो मालिक का नाम जपेगा, मालिक की भक्ति इबादत करेगा, वो ही मालिक की तमाम खुशियां हासिल किया करेंगे। जो मालिक का नाम नहीं जपते, क्योंकि धर्म तो सभी ने अपना रखा है। हम इतनी जगह गए हैं, हमें आदमी कोई नहीं मिला। आप सोचते होंगे आदमी तो है सारे, नहीं नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब सिर्फ आदमी नहीं मिला, हर आदमी के साथ किसी ना किसी धर्म का नाम जुड़ा हुआ मिला। क्या आपको कभी अकेला आदमी मिला? किधर मिला हो तो बताइए। नहीं मिला, क्योंकि हर इंसान के साथ धर्म जुड़ा है। तो फिर ये बताइए, किस धर्म में लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम नहीं जपना? बताओ किस धर्म में लिखा है? सब धर्मों के पहले शब्द हैं ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब का नाम जपो। ये आपका पहला फर्ज है, पहला कर्तव्य है, पहला एम है, पहला लक्ष्य है।
हर धर्म में यह लिखा है, और फिर भी जो मालिक का नाम नहीं जपते, कहते हैं जी हम धर्म को मानते हैं, हमारा फलां धर्म है। कैसे माने कि उनका वो धर्म है? वो तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर वाकई में आप धर्म से जुड़े हैं तो धर्म पे अमल करना भी सीखिए, धर्म को मान के देखिए। अगर धर्म को मानोगे, जो धर्म में लिखा है आपको ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, धर्मों में जो लिखा सही लिखा है, सब मिलेगा। पर धर्मों पे अमल करने से, सिर्फ बातें करने से, दिखावा करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जैसे एक बाप है और उसके 2 बेटे हैं। उदाहरण के तौर पे बाप कहता है, लेटा हुआ है, एक बेटा उसके पास है और वो बेटा हाथ जोड़े खड़ा है। क्या कहता है? बड़ा श्रद्धा, बड़ी भावना, हे पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, हे पापा, हे बापू मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। बाप कहता है ठीक है पानी पिला। वो बच्चा हिलता नहीं पिताजी मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। बाप कहता अरे पानी चाहिए, नहीं हिलता। पिताजी मैं तो बहुत प्यार करता हूं, मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, आपके बिना जी नहीं सकता। बाप फिर चिल्लाता है मुझे पानी चाहिए। दूसरा बेटा बाहर गया होता है, उसको वहां आवाज सुनती है, वो दौड़ा चला आता हांफता हुआ, पानी का गिलास भरता है, अपने बाप को देता है, पांव के हाथ लगाता है, चला जाता है। अब आप बताइए, आप बाप हैं, दोनों में से आपको किस पे ज्यादा प्यार आया? उस पे जो हाथ जोड़ के श्रद्धा से कह रहा है आप मेरे बड़े प्यारे हो, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, या उस पे जिसने दूर से आपकी आवाज सुनी और आपको पानी पिलाया, पांव के हाथ लगाई, चला गया, बोला कुछ भी नहीं? तो सीधी बात है उस पे जिसने पानी पिलाया। तो ऐसे है धर्म। धर्म को लोग आप धर्म तो धर्म है जी, वाह जी वाह, माथा टेक लिया, सिर झुका दिए, कपड़े पहन लिए। ये है वो बेटा जो पास खड़ा कहता है मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे पे आशिक हूं, मैं तेरा फला हूं। अब एक बेटा ये सब अड़ंग बड़ंग नहीं करता, लेकिन धर्म की बात सुनी और सुन के अमल करना शुरू कर देता है। तो बताइए धर्म बनाने वाले और भगवान किस पे खुश होगा? जिसने सुन के अमल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने लिखा इसलिए कि लोग अमल करना शुरू करें और जिंदगी में खुशियों से माला माल हो जाएं। तो भाई धर्म को अगर कोई मान ले तो दुख नहीं आते। दिखावा ना करो, ढोंग पखंड ना करो। दिखावा करने से धर्मों में लिखा रहमो करम, दया, कृपा दृष्टि नहीं मिलेगी। अगर आप कृपा दृष्टि के पात्र बनना चाहते हैं, अगर आप प्रभु के नाम के काबिल बनना चाहते हैं, तमाम खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का जाप किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं है। जैसे मर्जी कपड़े पहनो, और जंगलों में नंगे रहने वालों को भी भगवान मिल जाता है। कपड़ों से उसको कोई लेना देना नहीं। आपकी पसंद, बनैन पहन लो, कच्छा पहन लो, कुर्ता पजामा पहन लो, धोती चादरा पहन लो, भगवान को इन चीजों से क्या लेना देना है? भगवान के लिए तो अंत्यकरण साफ चाहिए, अंदर छल कपट ना हो और जुबान पे किसी के लिए बद्दुआ ना हो। जुबान पे राम का नाम हो और अंदर सबके लिए भले की भावना हो। उसको भगवान बहुत जल्दी दर्शन दिया करते हैं और कृपा दृष्टि से माला माल कर देते हैं। जो मर्जी कपड़े पहनो, जैसा मर्जी पहनावा रखो, हाँ समाज हमारी जो संस्कृति है उसको ध्यान में जरूर रखो, बस इतना ख्याल रखो। तो प्यारी साथ संगतियों, साथ साथ भजन चलेगा और इस बारे में जो भी संत महापुरुषों की वाणी आएगी आपको सेवादर भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, नाम के जपने वाले को आत्मक मंडलों पर कोई रुकावट नहीं होती। उन मंडलों में प्रकट होकर जाता है और सब उसका मान आदर करते हैं। वो यम की तंग गलियों में नहीं जाता, क्यों? जो उसका सच्चे नाम से संबंध हो जाता है। नाम के मानने वाला मोक्ष का द्वार पा लेता है।
और अपने परिवार का भी आधार बन जाता है, वो आप भव सागर से तर जाता है। बंदे सोच विचारना की है, ऐसे सोकर वक्त गुजार दिया। मोह माया के फंसकर जाल अंदर सच्चे साईं का नाम विसार दिया। किए हुए इकरार को भूल करके आकर और पसार दिया। बाजी झूठ की खेल कर जगत अंदर हीरे जन्म को बंदे हार दिया। तो साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। और एक बार फिर आपको कह दें, कैसा भी सवाल पूछेंगे आप तो आपका स्वागत है, लिख के भेज दीजिए। आसपास सेवादार होंगे, अपना नाम लिख दीजिए, बाकी मर्जी आपकी, लेकिन पर्ची भेज दीजिए तो सेवादार यहाँ से पढ़ के सुनाएंगे और जैसा मालिक ख्याल देंगे आपके सेवा में उसका जवाब बताएंगे। तो भजन चलता रहेगा, सत्संग चलता रहेगा। हाँ जी, चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम जपत कोड़ी भला, चोए चोए पड़े जो चाम। कंचन दे किस काम की, जा मुख नहीं नाम। मान रे मन मान, मानने की बात है। चार दिना की चांदनी और फिर अंधेरी रात। सुनो विचारो अमल करो, इस जन्म का लाभ उठा लेना। कहीं शासत नाम जी सत्संग आकर, नाम प्रभु का ध्यान लेना। हो नाम से जिसने प्यार किया, जन्म का उद्धार किया। नाम न लिया जिस बंदे ने, कुछ ना किया, कुछ भी ना किया। हो नाम से जिसने प्यार किया, जन्म का उद्धार किया। नाम न लिया जिस बंदे ने, कुछ ना किया, कुछ भी ना किया। जन्म पाके व्यर्थ ही खोया, काम किया खाया फिर रात को सोया। मानस जन्म पाके व्यर्थ ही खोया, काम किया खाया फिर रात को सोया। हो गर्भ में इकरार किया, नाम को विसार दिया। नाम न लिया जिस बंदे ने, कुछ ना किया, कुछ भी ना किया। माया ने जाल में है लिया फसाए, साथ न जाए पड़ी यहाँ रह जाए। माया
माया ने जाल में है लिया फसाए, साथ न जाए बड़ी यहाँ रह जाए। वो झूठा है व्यवहार किया, सब कुछ हार दिया, नाम ना लिया जिस बंदे ने, कुछ ना किया कुछ भी ना किया। जाल भी है ऐसा बनाया, भूल गया सब कुछ किस लिए आया। मोहरूपी जाल भी है ऐसा बनाया, भूल गया सब कुछ किस लिए आया। वो कभी न विचार किया, झूठ से है प्यार किया, नाम ना लिया जिस बंदे ने, कुछ ना किया कुछ भी ना किया। भजन के शुरू में आया जी, मानस जन्म पाके व्यर्थ ही खोया, काम किया खाया फिर रात को सोया, हो गर्भ में इकरार किया, नाम को बिसार दिया। मानस जन्म सर्वोत्तम शरीर, किस लिए सर्वोत्तम? खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, घर परिवार बना लेना, ये तो पशु भी करते हैं। फिर किस लिए सर्वोत्तम? साइंस के नए नए साधन, पंखे हैं, कूलर हैं, एसी है, माइक्रोफोन है, और नेट मीटिंग आजकल कहीं बैठे कहीं के कहीं दिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रॉकेट है, हवाई जहाज है, कुछ क्या से क्या बन गया। कहते शायद इसलिए सर्वश्रेष्ठ आदमी को कहा संतों ने। नहीं नहीं, साइंस में सुख सुविधा इतनी बना दी, खात्मा भी तो साइंस ने तैयार कर रखा है। आज देखो तो हाइड्रोजन, एटम, परमाणु, अणु और पता नहीं कौन कौन से बम बनाए जा रहे हैं। प्यारी सत्संग जी, जिनको मालूम नहीं होता, पढ़े लिखे तो सब जानते हैं, पर कई गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, उनको पता ही नहीं होता एटम परमाणु क्या भला है। वो जब बम छोड़ देते हैं तो मान लीजिए कोई ऐसा बम छोड़ दिया तो 100 किलोमीटर तक, कहीं भी बम फेंका उसके 100 किलोमीटर तक या 50 किलोमीटर तक जो हवा है वो आग से भी कई गुना बढ़ के गर्म हो जाती है, और जो चीज भी उसमें आती, ईंटें हैं, पत्थर हैं, सब कुछ पिघल के पानी बन जाता है। आदमी की तो बिसात क्या, कहां बचेगा, कुछ भी नहीं बचता, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती। ऐसा बम है वो, इतने लाखों करोड़ों को मार देता है, और उससे भी बड़े बड़े बन गए हैं। हाइड्रोजन है, अणु है, पता नहीं कौन कौन से बनाए जा रहे हैं। तो क्या इसलिए संतों ने कहा कि भाई तू साइंस में ऐसा कुछ करेगा, तू सर्वश्रेष्ठ है? नहीं नहीं, सिर्फ एक ही कारण है। ऐसा तो पशु आगे हैं अगर ऐसा देखा जाए। कारण वो ये है कि आदमी के शरीर में रह के जीवात्मा प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेके मालिक को पा सकती है। इस मृत्यु लोक में भगवान को पाया जा सकता है, भगवान के दर्शन हो सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को, पशु पक्षी परिंदे ऐसा नहीं कर सकते। ये ऐसी बड़ी बात है जो इसके बराबर और कोई बात दुनिया में हो ही नहीं सकती कि कलयुग में मृत्युलोक में भगवान के दर्शन हो जाएं और मोक्ष मुक्ति मिल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी परिंदे घास फूस पेड़ पौधे कोई नहीं कर सकता। इसलिए संतों ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया हर धर्म में। अब आप देख लीजिए, एक तरफ तो धर्म का नाम है और दूसरी तरफ क्या आप ये काम करते हैं? क्या वाकई आप ये बात बताते हैं, सुमरण करते हैं, भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, राम का नाम जपते हैं? अगर नहीं तो आप सर्वश्रेष्ठ कहलवाने के हकदार कैसे हो गए? क्योंकि पशुओं के तो जीते जी मलमूत्र गोबर के काम आ जाती है, मरने के बाद हड्डियां चमड़ा सब काम में आ जाता है। आपका तो जीते जी ये सामान संभालने में लोगों को फिक्र लगा हुआ है।
कि आदमी का मलमूत्र कहां संभालेंगे, इतना बढ़ता जा रहा है। और मरने के बाद अलग से टैक्स लगता है, लकड़ियों का खर्चा अलग से है, बिजली का खर्चा अलग से है, और बाद में जो सामान बच जाता रहा जो उसको लगाने के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। ये तो सत्संगी है मालिक के प्यारे, जो जीते जी भी काम आते हैं, जीते जी भी किसी की जान बचाने में अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, जीते जी गुर्दा देने के लिए तैयार बैठे हैं। और मरने के बाद पशु नहीं कर सकते, वो कर दिखाते हैं सत्संगी, अपनी आंखें दान करते हैं, अपना शरीर दान करते हैं, जिससे पूरी मानवता का भला होता है। ये है धर्मानुसार, बल्कि उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ के। ये किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी मनुष्य शरीर का काम आ सकता है, या ऐसे भी मरने के बाद ये काम देगा। तो है ना कमाल। तो ये इस तरह से आप चलिए रूहानियत इंसानियत के रास्ते पे, तो आप वो खुशियां हासिल करेंगे, आपके परिवारजन वो खुशियां हासिल करेंगे जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। माया ने जाल में है लिया फसाए, साथ न जाए पड़ी यहां रह जाए, वो झूठा है व्यापार किया। माया क्या नहीं करवा देती। जो लोग कहते हैं जी माया वाले हमारे चारों तरफ फिरते हैं, हमें बर्बाद कर डालेंगे, वो लोग माया के गुलाम होते देखे गए। माया रानी चीज ही ऐसी है। ऐसे थोड़ा सी झलक दिखा दो, बात करते करते लोग कह देते हैं रुको जी हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। माया रानी चीज ही ऐसी है कि कहीं कुछ गलती ना निकाल दे, अच्छा पैसा लिया है सारा डूब ही ना जाए। तो ये है आज माया का काम। ये झूठ को बढ़ा चढ़ा के पेश करती है माया रानी और सच को दबा देती है, लेकिन सूरज बादलों के दबाने से कभी दबा नहीं करते। राम नाम अल्लाह मालिक का नाम माया के फंदों को पल में बिखेर देता है। ये माया के फंदों का गुलाम नहीं बनता। राम नाम में इतनी शक्ति है, राम नाम में इतनी ताकत है। तो राम नाम के रास्ते पे जो चला करते हैं, मालिक से जो सच्चा प्यार इश्क किया करते हैं, अरे उनके बंद कट जाया करते हैं, पर जुबान से उफ तक नहीं आया करती। ऐसा इतिहास बता चुका है। और जो माया के गुलाम होते हैं, जिंदगी भर ठोकर खाते हैं, चंद नोटों के लिए वो अपना जमीर बेच देते हैं, दुनिया थू थू करती है और आगे दरगाह में नरक दोजख में उनको जलना पड़ता है। तो माया का जाल सुनहरी है। माया के सब्ज बाग बहुत है, बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं माया से। तो ठगी मारेगा, क्या मिलता है तनख्वाह से, बता कितना कमा लेता है। सीधी बात यहां से शुरू होती है, कितनी तनख्वाह है तेरी? 10,000 महीना, 15,000 महीना, 20,000 महीना। हम 10 लाख देंगे, हम 20 लाख देंगे, हम 30 लाख देंगे, हम करोड़ों देंगे। आदमी हिल जाता है। कैलकुलेट करते हैं पढ़े लिखे, यार साल का 10,000 से देखे तो 1,20,000 ही बनता है, और जो बैठे बिठाए 50 लाख दे रहा है। हाल हर्ज क्या है? यही तो आप भूल रहे हैं। माया होई नागनी जगत रही डहकाए, भरमारी है लोगों को, जमीर दीन ईमान डोल रहा है लोगों को। माया होई नागनी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। कबीर जी की ये दोहा है कि ये माया के जो गुलाम हैं, जो माया के पीछे अपना दीन ईमान धर्म बेच देते हैं, ये माया ही उन्हें तड़पाती रहती है, चैन की नींद कभी लेने नहीं देती। आती बड़ी सुंदर लगती है। आपको बताया ना, कैलकुलेट करते हैं यार 10,000 महीने का मिलेगा 1,20,000, क्या मिला? और कहां बैठे बिठाए 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इतने बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। तू विदेशों में उड़ना जी, तू फला जगह उड़ना जी, तू फला करना जी, तू फला करना जी। ये नहीं पता भाई, पाप जुल्म का कुछ भी कमाओगे तिल तिल पड़ेगा भरना जी, तिल तिल पड़ेगा भरना जी। चाहे यहां रहो चाहे कहीं भी जाओ, लेख जाणगे नाले ना जा बरमे नु। ओ कर्मों का लेखा जोखा तो हर समय हर जगह हर जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए भाई जो लोग
माया के गुलाम बन जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि वो माइंड वाश इस तरह से किया जाता है, इस तरह से उनको शिक्षा दी जाती है, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि आदमी का दिन मान डोल जाता है कि हाँ यार बैठे बैठाए पैसा मिल रहा है, ना कुछ करना पड़े, बड़ी गाड़ियां होंगी, हवा में उड़ार होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पर भाई ये नहीं पता, पाप, जुल्म, ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी की दौलत कभी किसी को चैन की नींद नहीं सोने देती। बाकी तंदुरुस्ती तो दूर की बात, डर लगा रहता है, परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, सारी जीवन की आजादियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए कभी भी पाप जुल्म की दौलत ना कमाओ, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाओगे। इस बारे में लिखा बताया है, धन माल और सब सामग्री शरीर के साथ संबंध रखती हैं और साथ जाने वाली चीजें नहीं। कारों जैसे 40 खजानों के बादशाह रावण जैसे सोने की लंका रखने वाले इस दुनिया से साथ क्या ले गए? लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया? सोने की लंका। आप चंद नोटों के लिए बहक जाते हैं, सोने की लंका। आज किसी के मकान है क्या गोल्ड का? नहीं है। बनाने की हिम्मत है लोगों में, इतना पैसा होगा लोगों के पास, काला धन जिसे कहते हैं, लेकिन बनाते नहीं, चक्कर पड़ जाएगा। तो उसके पास तो उसकी सारी नगरी सोने की थी। आज फन्ने खां से फन्ने खां भी सोने के कमरे में नहीं सो सकता, उस रावण के नौकर भी सोने के कमरों में सोया करते थे। कितना था धन, कितनी थी दौलत, लेकिन उसने बुराई का साथ दिया। सीता जी को उठाया तो सब कुछ, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, 13 वन घर दिया न बाती, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, सब कुछ नाश हो गया। तो इसलिए भाई किसी के चक्कर में ना पड़ो, दौलत के चक्कर में ना पड़ो, ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी ना करो, ये बर्बाद कर देगी और कभी चैन की सांस नहीं लेने देगी। तो आपके सवालात काफी आ चुके हैं, तो शुरू करते हैं। हाँ जी, चलिए ध्यान से सुनते रहिए, हो सकता है आपका भी सवाल हो और ये जवाब आपका भी जवाब हो। जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुखचंद बठिंडा से। प्यारे पिताजी, क्या सिफारिश लगवाना भी रिश्वत का ही रूप है जी? किसी आदमी को कह देना आपका जानकार है, यार मेरा काम करवा देना, मैं इसके काबिल हूं, ये बात कहना हमारे ख्याल से गलत नहीं है। बाकी आप किसी और तरीके से लगाते हैं तो गलत है। इन्होंने नाम नहीं लिखा, इनका प्रश्न है, पिताजी मेरा मन इधर उधर भटकता है, ऐसा क्यों है? सुमन करो, मन हमें हर किसी का भटकता है, सुमन एकमात्र तरीका है जिससे काबू होगा। प्रकाश इंसान। प्यारे पिताजी, एक अर्ज है कि जब एक आदमी निंदा करता है तो वह सरेआम करता है, और जब वह माफी लेने के लिए दरबार में आ जाता है तब उसे माफी अकेले में दिलवा दी जाती है, जो कि साथ संगत को पता ही नहीं चलता जी। उसको माफी साथ संगत के बीच में ही दी जानी चाहिए जी। बेटा, हम तो जैसे भी कोई मिलता है और हमें कह देता है पिताजी माफ कर दो, हम माफ कर देते हैं। हम तो किसी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि हमारा काम ही नहीं किसी को बुरा कहना या बुरा करना। कमलेश इंसान। पूज्य पिताजी, मेरी सगी बहन ने चोला छोड़ा, उसके बेड से मुझे 50,000 के नए नए नोट मिले, सो उसको मैं क्या करूं? वो बहुत गरीब थी और इतने नोट तो उसको आप जी ने ही भेजे हैं जी। बेटा, उस पैसे का अगर वो चोला छोड़ चुकी हैं तो उनके नाम पे कोई भलाई का कार्य है जो हर इंसानियत के लिए अच्छा हो, ऐसा कोई कार्य शुरू कर सकते हैं अगर आप भलाई का कार्य करना चाहते हैं। रचना छाबड़ा, RAS, डिप्टी डायरेक्टर ICDS श्री गंगानगर। आदरणीय पिताजी, मैं प्रशासनिक सेवा से हूं एवं उप जिला कलेक्टर पदमपुर व सहायक कलेक्टर श्री गंगानगर के पद पर कार्य कर चुकी हूं। कई बार हमें अस्पतालों में लावारिस छोड़ दी गई बेटियां मिलती हैं जिन्हें अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आप ऐसी बेटियों को शाही बेटियां कहते हैं, वह पालन पोषण देते हैं। कृपया इस प्रकार के अनेक प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनके बारे में समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित लिटरेचर भिजवाएं, ताकि ऐसे जरूरतमंदों को वो आप तक भिजवा पाएं। आपने नशा मुक्ति हेतु शानदार कार्य किया है। उप जिला कलेक्टर पद पर कार्य करते हुए मैंने अनुभव किया कि ब्लॉक के ऐसे मोहल्ले हैं जहां गरीबी का सबसे बड़ा कारण नशा है। यदि वहां शाम को गुजरा जाए तो मार खाती औरतें और बिलखते बच्चे आमतौर पर देखे जा सकते हैं। हमारा सफेद पोस्ट समाज
उन्हें गंदी बस्ती, धक्का बस्ती कहकर किनारा कर लेता है। लेकिन कृपया आप हर शहर में टास्क फोर्स गठित कर इन मोहल्लों को चिन्हित कर यहां से नशा दूर करें ताकि बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। मैंने एसडीएम रहते हुए आपकी ग्रीनेस फोर्स के सहयोग से अस्पताल की सफाई, ऑपरेशन कैंप इत्यादि आयोजित करवाए। उनका कार्य देखकर मैं सैल्यूट करना चाहती हूं। आप कृपया मेरे इन सुझावों पर गौर फरमाएं। जी बेटा, आपका एक एक सुझाव बहुत ही जबरदस्त है बेटा, और आपको आशीर्वाद। आप यहां भी हैं बेटा, आपको बहुत आशीर्वाद। और जिम्मेवार इसको नोट कर लें और इसको जल्दी से जल्दी लागू करें। क्यों साथ संगत जी, आप चाहते हैं ऐसा हो? आप अकेली नहीं बेटा, देखिए आपके इस सुझाव के साथ पूरी साथ संगत, सब लोग, और जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। जी बेटा, नीचे कर लीजिए हाथ। वाकई प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित में ये लिटरेचर भेजा जाए कि उन बच्चियों को लावारिस कहीं भी कोई मिलती है तो हम उसे अपनी बेटियों की तरह यहाँ अपना चुके हैं। जिनको भ्रूण हत्या में मार देना था उनको भी अपनाया है, और जिनको लावारिस मिली उनको भी अपनाया है। तो क्यों कई माओ ने और बाप ने ये कहा, माता ने बाप ने, कि हम इसको मारेंगे, तो हमने कहा मारना मत, हमें दे देना, तो वो हमें दे गए। तो मतलब अदरवाइज उसको मार देना था भ्रूण हत्या में। तो इस तरह ये सारा लिटरेचर, दोनों सुझाव लिख लिए जाएं, नोट कर लीजिए, और भी ऐसे सुझाव दें बेटा। आपका बहुत स्वागत, भगवान आपको बहुत खुशियां बख्शे। इन्हीं की दूसरी पर्ची है जी। पूज्यता जी, मुझे फर्टिलिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थे। डॉक्टर ने ऑलमोस्ट मना कर दिया था कि बच्चा हो ही नहीं सकता। मैंने आप जी का नाम लिया, जॉब करती थी, मुझे बेबी कंसीव हो गया, बच्चे की आस हो गई। जब मेरी सर्जरी चल रही थी तो मुख्य सर्जन बाकी डॉक्टर्स को बुलाकर लाए कि आओ तुम्हें मेडिकल साइंस का चमत्कार दिखाएं, कि मैं बच्चा इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी कैसे सही सलामत हो रहा है। पिताजी, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ। मेरी बिटिया को आशीर्वाद दें कि मैं इसे सात्विक पारिवारिक मोहल्ले में बड़ा कर सकूं और ये हम सब का नाम रोशन करें। कृपया बच्ची का नाम भी रखने का कृपा करें। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद, और भगवान ने आपको खुशी बख्शी है बेटा। हमें इससे बढ़ के खुशी हमारी बेटी की आगे बेटी हुई, बहुत आशीर्वाद। तो स पे नाम रख लेना बेटा, स पे एस पे आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। वाकई ये हमें मिले थे और बोला था कि डॉक्टर बोल रहे बच्चा होगा नहीं। उन्होंने कहा डॉक्टर बेचारे डॉक्टरी पढ़े हैं, शरीर को तो 15% पढ़ पाए आदमी के, पूरा शरीर तो अभी तक पढ़ा नहीं गया। वो भगवान सबसे बड़ा डॉक्टर है। आप नाम जपो, सुमन करो, तो देखिए कितनी प्यारी बेटी हुई है। तो ये मालिक की रहमत उस प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम ने कृपा की है। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। प्रवीण कुमार होडल से। पूज्यता जी, तपस्या और सुमरन में क्या अंतर है जी? सुमरन को तप की तरह किया जाए, मतलब सुमरन को हट से किया जाए कि मैंने करना ही करना है, फल मालिक देने वाला। कलयुग में यही सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि मन तो लारे लगाता रहता, थोड़ी देर सो जा। 4 बजे उठना था, 4:53 पे आग आ गई, देखा टाइम पीस लगा है यार, 5 मिनट पड़े। मन कहता करबट ले ले, 5 मिनट सो जा, और जब उठा तो सुबह के 6 बजे पड़े थे। तो लड़ना मन से ही तपस्या है, सुमन करना कि नहीं मैं नाम जपूंगा ही जपूंगा। आप जप के तो देखो, हट करके तो देखो, ऐसी खुशियां मिलेंगी शायद तपस्वियों को सैकड़ों सालों में नहीं मिली, हो सकता है आपको कुछ दिनों या महीनों में मिल जाए। पवन इंसान हरियाणा से। पूज्य गुरु जी, क्या जो जीव गुरु वचन नहीं मानता उसे सत्संग में आने का अधिकार है? सत्संग में हर कोई आ सकता है। दी टाइम्स ऑफ इंडिया से पत्रकार भास्कर मुखर्जी। गुरुजी, फतेहाबाद में जो परमाणु ताप घर लगाया जा रहा है, क्या वो कल्याणकारी होगा या नहीं? हमें नॉलेज में नहीं है, आपने बताया है। अगर वो मानवता भलाई के लिए, अच्छे कामों के लिए लगाया जा रहा है तो भगवान ने चाहा तो जरूर कामयाब हो। इन्हीं का अगला प्रश्न है। पूज्य गुरु जी, डेरा पर जो साधु को नपुंसक बनाए जाने की बात सामने आई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? 100% झूठ है। हम हर किसी को भलाई नेकी के कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमें किसी को बुरा करना या किसी को बुरा बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अशोक ग्रोवर, पत्रकार, हरियाणा न्यूज रतिया से। पूज्य गुरु जी, हमने अक्सर देखा है कि जो लोग कई वर्षों पहले डेरा सच्चा सौदा से वापस घर लौट जाते हैं, उसके बाद डेरे में आते भी रहते हैं, डेरे का गुणगान भी करते हैं, बाद में अचानक डेरा पर अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, ऐसा क्यों है? माया रानी चीज ऐसी है, हम 2-3 चीजें सामने रखते हैं कि जो आश्रम को बदनाम करने की साजिश है। एक तो जो हम बुराइयां छुड़ाते हैं, जो बुराइयों से जुड़े लोग वो हो सकते हैं। दूसरा,
आश्रम में इकट्ठ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जिनको इकट्ठ होने से डर है, एक वो लोग हैं। 2 लोग हो सकते हैं, तीसरे को तो कोई लेना देना ही नहीं इससे, या है तो हमें कोई भी सज्जन बता दे, तीसरा कौन हो सकता है। एक तो जो बुराइयों से जुड़े और हम बुराइयां छुड़ाते हैं, वो हो सकते हैं। दूसरे, भीड़ इतनी हो रही है, देखो आज भी सारा पंडाल खचाखच भरा और संगत लगातार आ रही है, कोई सज्जन खड़ा होकर देख सकता है। चक्कर ये पड़ा हुआ है, इनकी ग्रोथ रोक दो इंग्लिश में, यानी इनको फलने फूलने से रोक दो। अरे राम नाम भी फलने फूलने से रुका है कभी? इतिहास गवाह है। शिव पुराण पढ़ लो, विष्णु पुराण पढ़ लो, जितने पवित्र ग्रंथ पढ़ लो, उसमें भी बड़े बड़े भैंसासुर, फलानासुर, असुर राक्षस हुए हैं। बड़ा जोर लगाया उन्होंने कि जी राम नाम वाले को रोक दिया जाए, लेकिन परले भी राम नाम को ना रोक पाई, और तो कोई क्या रोक देगा। तब भी संभ्य मनु जैसे लोगों ने राम नाम का बीज बचा के रखा और चलता आ रहा, और ये चलता ही रहेगा। इन्हीं का अगली पर्ची है। पूज्य गुरु जी, 8 जुलाई को डेरा सच्चा सौदा रूबरू नाइट्स कार्यक्रम में रतिया से 38,000 के करीब लोग पहुंचे थे, जिनमें कई लोग तो पहली बार ही आए थे। उन्होंने इस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की है और आपसे अर्ज है कि इस कार्यक्रम को आगे भी इसी प्रकार जारी रखें। हमेशा जारी रहेगा, हमेशा। आज भी है, आज चूरू का प्रोग्राम है, राजस्थान का। ये हम कोई अपनी तरफ से प्रोग्राम नहीं बनाया, सारे सेवादार बैठे गवाह हैं। ये शायद सितंबर या अक्टूबर की बात, हमें पता नहीं, नवंबर की बात, किसी को मालूम हो तो कब थी। अंदर सेवादार मिल रहे थे गुफा में, तो वो कहने लगे पिताजी आप हमें टाइम दिया करो सेवादारों को ब्लॉक वाइज, और हम तन मन धन वाले तीनों सेवादार आया करेंगे। यानी जो सत्संग में आते हैं, नाम चर्चाओं में, या आना बंद हुए किसी वजह से उनको लेके आएंगे। तन की सेवा करते हैं, धन की तो आप जानते ही हैं, जनवरी में करोड़ों का परमार्थ बताया जाता है, किसने कितना कितना किया, कि वो लोग आया करेंगे और बढ़ चढ़ के आया करेंगे। आप हमें टाइम दिया करो, और मालिक जानी जान है। हमने उनकी वो बात मानी कि भाई साध संगत का हुक्म सिर माथे, और तब से वो ब्लॉकों का प्रोग्राम पूरे पंजाब का चला, हरियाणा का चल रहा है, राजस्थान का चल रहा है, दिल्ली का चल रहा है, यूपी का चल रहा है, हर जगह वो प्रोग्राम चल रहे हैं, और मालिक ने चाहा उनके हुक्म से चलें और चलते ही रहेंगे। इन्होंने नाम नहीं लिखा। इनका प्रश्न है, अच्छे माता पिता और सच्चे गुरु में से बड़ा कौन होता है? अब आपने अच्छे माँ बाप भी भाग्य से नसीब होते हैं। अच्छे माँ वो होते हैं जो बच्चे को राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब से जोड़ें, और जोड़ेंगे तब पहले गुरु से जोड़ेंगे, तो अब आप खुद ही समझ लीजिए बड़ा कौन हो गया। क्योंकि अच्छे माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे के संस्कार अच्छे बनाते हैं और अच्छे गुरु से जोड़ देते हैं। तो नेचुरली सी बात आपके सामने है, इसमें कोई गलत बात नहीं। अच्छे माँ बाप भी बहुत भाग्यशाली जीव को मिलते हैं, उनकी सेवा भी जिंदगी भर करनी चाहिए, वो भी बहुत बड़ी सेवा होती है। पर पीर फकीर तो मालिक से जोड़ते हैं, अल्लाह राम से जोड़ते हैं। जी। पृथ्वी सिंह कैथल ब्लॉक से। पूज्य पिता जी, मैं नाम लेने के लिए आया हूं, पर बीमारी के कारण डॉक्टर ने मुझे अंडे खाने के लिए कहा है। नजले के कारण मेरे फेफड़े कमजोर हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, अंडे की जरूरत नहीं है। शाम को चने भिगो लीजिए और चने को साफ पानी में, फिल्टर वाले पानी में धो के, फिल्टर पानी वाले पानी, अच्छा पानी हो, उसमें भिगो लीजिए। सुबह उसी को बनाइए उसमें पानी में, और उसका रसा, उसकी तरी जो है उबालेंगे जब आप, बाहर ना जाने दें भाफ, और उस तरी को आप जैसे भी प्याज टमाटर जो थोड़ा मिर्च थोड़ा नमक डाल के आप उसको पी सकते हैं सूप की तरह। तो अंडे से अगर आप 4 महीनों में ठीक होते हैं। हमने ऐसे लाखों लोगों को बताया, वो सिर्फ 2 महीने में ठीक हो जाते हैं। ये भगवान की कृपा है, आप ऐसा करके देख सकते हैं, अंडे की जरूरत नहीं। नवजोत इंसान सादुल शहर से। पूज्य पिता जी, जैसे आपने पतले व मोटे होने का आटा बनाया है, वैसे ही कद लंबा व कमजोर आंखों वालों के लिए भी आटा बनाया जाए। कमजोर आंखों के लिए तो सोचा जा सकता है। कद लंबा, इसके लिए आसन है, ताड़ासन होता है। जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, आप सबको ही बता देते हैं, इसमें कई बच्चों का कद बढ़ गया। एक की चिट्ठी आई, गुरुजी मैं 30 साल का हूं, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरा 1.5 इंच कद बढ़ गया। अब ये राम जाने कैसे बढ़ गया, साइंस तो नहीं मानेगी, कोई डॉक्टर नहीं मानेगा। जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, यूं हाथ करके ये, और नीचे पंजों के बल खड़े हो जाओ ऐसे, और 15 सेकंड ऊपर खींचे रहो, अपने शरीर को स्ट्रेच पूरा खींच के रखो, और फिर नीचे ले आओ। ऐसा 15 बार या 25 बार सुबह दोपहर शाम रेगुलर करते रहो,
हो सकता है कद लंबा हो जाए, वरना शरीर का तो आपका 100% फायदा होगा ही होगा। कईयों का कद इसी तरीके से लंबा हुआ है। हम वो वाले नहीं है कि टिकट लगा के बताएंगे या पैसे के बाद ही बताएंगे। यहाँ एक इंजीनियर आए थे, वैसे पता नहीं मीडिया ने वो खबर किसी को दी कि नहीं दी, जिन्होंने हमें बेस्ट इंजीनियर बनाया था कि गुरुजी बेस्ट इंजीनियर हैं, और क्योंकि वो अपने तरीके से 4 या 6 फुहारे चला सके थे और हमने थोड़ा सा तरीका चेंज करके 400 फुहारे चला दिए थे बेपुरा जी की रहमत से, हमारे सतब्रह्मचारी बच्चों ने और हमने मिलके। तो वो अजूबा हुआ था। तो ये कहने का मतलब हम वो नहीं है। कईयों ने बाद में कहा पिताजी आपने ऐसे उनको बता दिया, उनको तो करोड़ों का फायदा हो जाएगा, आपने इस बदले में कुछ लेना था। हमने कहा नहीं, हमारा तो काम भाई भला करना है, बता दिया सो बता दिया। सो इसलिए हमने आपको सबको बता दिया, जो भी कद लंबा करने की चाहवान है, जो आपको आसन बताया ताड़ासन, इसको करें, ऊपर जाके 15 सेकंड रुकें, फिर नीचे आ जाएं, 15 सेकंड के बाद फिर करें, फिर नीचे आ जाएं। ऐसा 15 बार या 25 बार सुबह दोपहर शाम को किया करो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका। डॉक्टर नरदीप इंसान, शास्त्राम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सरसा से। प्यारे पापा जी, जैसे आप जी अभी रूहानी यात्रा से आए हैं, तो कोई ऐसी बात या यादगार प्यारा लम्हा हमें बताएं जी। लम्हे तो इतने हैं परमपिता दाता रहबर के कि कितने के गिनाएं। हम जहां भी जाते थे वहां भाषा का प्रॉब्लम था, मलयालम थी, हम हिंदी बोलते हैं या फिर हिंदी मिक्स इंग्लिश थोड़ा बोलते हैं, तो वो बोला, उनको समझाया, ट्रांसलेटर भी लाए गए। लेकिन कई जगह ऐसा देखने में मिला, एक जगह कुछ लोग वो थे और ज्यादातर नॉर्थ साइड के लोग भी थे। एक जगह ऐसा प्रोग्राम था सिर्फ, तो वहां ट्रांसलेटर बिठा दिया, थोड़ी देर बाद उन्होंने ट्रांसलेटर को उठा दिया, कहने लगे तू जा, हमारे कान ना खा, हमें गुरुजी की एक एक बात समझ आ रही है। तो ये राम जाने कैसे, भगवान जाने कैसे, जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो रिसर्च करें कैसे समझ आता। हम तो हिंदी बोल रहे थे, वो कहते हमें हर सारी समझ आती, उनको हिंदी समझ नहीं आती थी। देहात से आए हुए मलयालम लोग थे, मलयाली। तो कहने का मतलब वहाँ इतनी ज़्यादा बातें हुई हैं। यहाँ भी जाते थे, नाम वाले उमड़ उमड़ के आते थे। हम कहते थे कोई भी सवाल पूछो राम नाम के, भले सवाल एक ने पूछा हम बताने लगे, वो कहता गुरुजी आप इन चीज़ों को छोड़ो, हमें पता सब ड्रामे चल रहे हैं, आप हमें राम नाम की बातें सुनाओ, कैसे नशा छोड़ें, कैसे अच्छे इंसान बने। आप जो काम करते हो, हमारे एरिया में आज तक कोई भी ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो सारे धर्मों को जोड़े और नशा छुड़ाए। बड़े बड़े पत्रकार सज्जन आए, उन्होंने पूरा अखबारों में दिया, उधर इधर किसी ने शायद जाके वहां उंगली नहीं लगाई या माया नहीं सुंघाई, राम जाने क्या, पर उन्होंने बड़ा हमारा साथ हर जगह साथ साथ, अच्छे संस्कार हैं। आपको बोला यहां भी ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं, वो कोई बेईमान नहीं है, और वहां भी ऐसे मिले। तो सब लोगों ने राम नाम की जय जयकार की, भगवान के नाम की। वहां एक जगह सत्संग हुआ, 40% उसमें मुस्लिम लोग थे और 40% उसमें ईसाई लोग थे और 20% हिंदू लोग थे। तो ऐसे ऐसे सत्संग होते रहे, जिसमें 3 ही धर्म वहां ज्यादा पाए जाते हैं। कहीं कहीं सिख धर्म के लोग थे, वो भी आए, उन्होंने भी नाम लिया, लेकिन ज्यादातर ये 3 धर्म वहां पाए जाते हैं। तो सब लोग बढ़ चढ़ के राम नाम लेके गए। साथ संगत झज्जर हरियाणा से। पूज्य पिता जी, भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन आगामी 9 अगस्त को दिल्ली में होने जा रहा है। इसमें डेरा सत्ता सौदा की साथ संगत की क्या भूमिका होनी चाहिए? हम तो लोगों से फार्म भरवा रहे हैं कि भाई आप रिश्वत नहीं देंगे। लगभग लाख के करीब फार्म भर गया है। तो आप सच्चे सौदे की साथ संगत मिलजुल के ये फार्म बनाओ, फार्म ले जाओ, ये मुहिम चलाओ, तेजी से उनके दस्तखत होते हैं, पूरे फार्म भरे जाते हैं। हम जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं देंगे और रिश्वत नहीं लेंगे। रही काले धन की बात, हम तो हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे, जो भी काला धन छुड़वाना चाहे पहले वो खुद सफेद हो जाए, फिर काला धन शायद जल्दी छूट जाएगा। बुरा ना मानना भाई, हम किसी को कटाक्ष नहीं कर रहे, पर हमें जो लगा, अभी जो महसूस हो रहा है कि जो काला धन बाहर निकलवाना चाह रहे हैं सब लोग मिलके, ऐसे लोग जोर लगाएं जिनके पास वाकई खुद के काला धन नहीं है, जो जैसे पहले अगर पैदल चलते थे चल रहे हों। हाँ, अपनी मेहनत से कोई बड़ा फल है तो वो एक बात अलग है। तो आप थोड़ा सा ये बात जरूर ध्यान में दीजिएगा। लेकिन आजकल सब रोटियां सेक रहे हैं अपनी अपनी, ये भी ध्यान दीजिए कहीं किसी के बहकावे में आ जाओ। सब राजनीतिक मामला ज्यादा चल रहा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें जो महसूस हो रहा है कि हकीकत में ऐसा भी हो रहा है कि लोग अपनी रोटियां सेकने को तैयार रहते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य पिता जी, हम मध्य प्रदेश से बहुत दूर से आए हैं, माता जी को ब्रेस्ट कैंसर है, लास्ट स्टेज बताइए, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं।
बेटा आप गुरु मंत्र दिलाइए, दिन रात वो जाप करें, अगर लिया हुआ है तो दिन रात जाप करें। यहाँ डॉक्टर हैं, अपने बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सत्संगी हैं कैंसर के, आप यहाँ मिल लीजिए, वो आपको उनकी राय दिलवा देंगे। फिर जैसा डॉक्टर कहें वो दवा कीजिए और दिन रात ओम हरि अल्लाह राम नाम की दुआ कीजिए। बाकी मालिक के हाथ, उम्र तो वो देने वाला है, हम तो दुआ करने वाले हैं। डॉक्टर गजेंद्र कुमार सिंह अमर उजाला से, पूज्य गुरु जी, आदमी धर्म को मानता है, धर्म की नहीं, गुरु से नाम ले लेता है पर गुरु के वचनों पर अमल नहीं करता, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल आपने 100% सच कहा। आदमी कहते हैं जी मैं धर्म को मानता हूं, लेकिन धर्म में लिखी बात को नहीं मानता, गुरु को मानता हूं, गुरु के वचन नहीं मानता। ऐसा कारण है चारों तरफ फैली हुई बुराई। सब लोग ऐसे नहीं हैं। आज सच्चा सौदा से लगभग 5 करोड़ 4.5 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, 4.5 करोड़ लोग, उनमें हम आपको गारंटी दिला सकते हैं कि ऐसे करोड़ों लोग ही होंगे जो वाकई ही वचनों को मानते हैं, क्योंकि उनको सही रास्ता दिखाने वाला मिलना चाहिए। असल में बात क्या है, आपको हम सही बात सुनाएं और बाद में हम ठगी मार रहे हैं, हम पैसा ले रहे हैं, हम बेईमानी कर रहे हैं। खुद जब हम बात धर्म की सुनाने वाले खुद धर्म पे नहीं चलते तो सुनने वाले भी सोचते हैं यार ऐसे ही है, चलते चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेनली कारण है कलयुग, बुराई का दौर, बुराई का समय। इसमें लोग पहले से सैकड़े साल पहले एक दोहा लिखा गया, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोए, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा टाइम आ जाएगा जब पहनावा दिखावा सब धर्मों का होगा, लेकिन धर्मों का कर्म करने वाला चंडाल बन के धर्मों के कर्मों की धज्जियां उड़ाएगा। तो आपकी बात वाकई सही है, पर ऐसे लोग भी हैं जो मानते भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो नहीं मानते। मालिक से दुआ करेंगे वो भक्ति करें तो माना जा सकता है। जब आत्मविश्वास उनका गिर चुका है, वो नहीं मानते, आत्मबल आ जाएगा तो वो मानना शुरू करेंगे। सुखदीप इंसान बीरूवाला गुड्डा से, पूजक जी, सत्संग के बाद यहाँ लंगर छकाने की उचित बंदोबस्त किए जाएंगे? हमेशा ही लंगर तो बहुत तेजी से सिखाया जाता है, पर अगर कोई कमी है तो इस बार प्रबंधक सेवादार सब लोग मिलकर ध्यान दें जी, और कोई कमी ना आने पाए। महेंद्र इंसान सिरसा से, पूजक जी, कई लोग कहते हैं कि वेदों में लिखा है कि भगवान ने 6 दिनों में संसार की रचना कर दी और 7वें दिन विश्राम किया, तो क्या भगवान को भी थकान आती थी? और बताएं कि सृष्टि की रचना करने में कितना समय लगा? सृष्टि की रचना, अब दिन अगर आप मानो तो भगवान के दिन बड़े भी होते हैं। भगवान को रचना करने में कोई देर नहीं लगी। आगे भगवान ने जिन नुमाइंदों को रचना करने के लिए लगाया था उनको ये टाइम लगा। भगवान ने तो पल में देव महादेवों की रचना करी, पल में सृष्टि की रचना करी, फिर उनको बनाने में गढ़ने में जो टाइम लगा वो उनका जो आगे नुमाइंदे दिए गए। तो इसमें टाइम पीरियड मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की है। रामकरण इंसान 25 मेंबर, और भगवान थकता कभी नहीं है, ये भी सच है। रामकरण इंसान 25 मेंबर पंजाब। प्यारे पिताजी, परसों एक दुर्घटना के कारण शहीद हुए संगरूर के मोहित इंसान के परिवार की इच्छा थी कि बॉडी डोनेट की जाए, लेकिन पोस्टमार्टम होने की वजह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जी फिक्र ना कीजिए, उनकी बॉडी डोनेट से भी बढ़ के मालिक मंजूर करेंगे और कई गुना बढ़ के परिवारों को खुशियां बख्शेंगे। रामप्रीत इंसान कोटकपुरा से, प्यारे पिताजी, 15 जनवरी 2012 को एक प्रश्न के जवाब में आप जी ने वचन फरमाए थे कि एक्सपेरिमेंट के लिए जीवित प्राणियों जैसे चूहा, मेंढक आदि को मारने से परहेज करना चाहिए। आप जी की दया मेहर से द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने सारे मेडिकल, फार्मेसी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और लैब्स आदि में जीवित जानवरों पर एक्सपेरिमेंट को बैन कर दिया है जी। केवल उच्च रिसर्च वाले वैज्ञानिकों को ही इसकी अनुमति दी है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता तो उसके लिए 5 वर्ष की कैद और जुर्माना भी निर्धारित किया है। इन्होंने इसका एक प्रिंट आउट भी यहाँ पर भेजा है जी। बहुत बढ़िया हुआ, अच्छी बात है। अच्छी बात के लिए हम बहुत बहुत तहे दिल से साधुवाद कहते हैं जिन लोगों ने ऐसा किया, और आगे चलाएं भी इसको। वो उन लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि इसको लागू किया जाए। ब्लॉक जलालाबाद से, पूजकता जी, असी एतवार का व्रत रखते हैं और एतवार वाले दिन नाम चर्चा घर जाते हैं तो वहां से जो प्रसाद मिलता है वो खा लेते हैं। और कभी जब एतवार वाले दिन सत्संग में यहाँ डेरे बीच आ जाते हैं तो असी सत्संग के बाद लंगर खाते हैं। वो क्या खा सकते हैं जी, क्योंकि लंगर तो किस्मत नाल ही मिलता है जी। जी जी जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सही है कि लंगर प्रसाद भाग्य से नसीब में मिलता है, तो आप लंगर खा सकते हैं, प्रसाद भी खा सकते हैं। बस व्रत का दिन संडे की जगह मंडे कर लो। नथुराम लांगरी श्री गंगानगर से, पूजकता जी, मेरे घर में 15-16 वर्ष से भूत प्रेत है, मैं क्या करूं?
नाम लिया है तो सुमन करो, कोई भूत बात नहीं है, कर्मों का चक्कर होता है, सुमन करोगे तो ठीक हो जाएगा। धर्मवीर गोहाना से, गुरुजी मेरा नाम धर्मवीर है, मैं आजीवन सेवा और देहदान करना चाहता हूं जी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप सेवा करना चाहते हैं, किस किस्म की करना चाहते हैं? यहाँ फार्म भरे जा रहे हैं, उसमें आप नाम लिखा दीजिए, और दूसरा भी वो भी फार्म भरे जाते हैं जी। सोहनलाल डबोली से, प्यारे पिताजी हमारे 3 पोते पोती हैं, अभी तक तीनों ही बच्चे बोलते नहीं है जी, दया मेहर करो जी। सुनता है क्या? ऐसा लिखा नहीं है पिताजी। तो आप उन बच्चों के लिए जो भी कुछ बना के देते हैं सुमन करके बना के दें। अगर उनको सुनता है तो उनको नाम दिलाएं, नहीं सुनता, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे तो पढ़ाएं, दिखता अगर उनको है तो यहाँ नाम लिख के याद करवा देंगे। तो ऐसा देखा गया है, राम नाम इतनी शक्ति है, वो गूंगों से ज्ञान करवा देता है। सोनू बजाज सिरसा से, प्यारे पिताजी मैं यहाँ जांच पड़ताल समिति का सेवादार हूँ। तारीख 26/7/2012 को मैं अपनी कार से डबवाली रोड से जा रहा था कि घग्गर पुल के नजदीक कार और रोडवेज की बस में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 3 की मौके पर मौत हो गई और बाकी 3 को हॉस्पिटल ले गए। उनका इलाज करवाया और 94,000 रुपए की नकदी, 2 मोबाइल फोन, अन्य कीमती सामान उनके परिवार वालों को संभाला। और पिताजी सभी ने आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया किया और कहा कि धन्य है ऐसे गुरु और उनके शिष्य जो इस प्रकार ईमानदारी का परिचय देते हैं, और हम भी सभी आप जी से आशीर्वाद चाहते हैं जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। डॉक्टर राम कुमार, और आप यहाँ जो पत्रकार सज्जन उनसे मिल लीजिए। कहाँ हैं आप? खड़े हो जाएं अगर यहाँ आसपास नजर बैठे तो, क्योंकि ईमानदारी जिंदा है। ऐसी चीजें अगर हम समाज को दिखाएंगे तो समाज और बढ़ चढ़ के उससे शिक्षा लेगा। कहीं हैं तो खड़े होकर हाथ हिलाना बेटा, ये रहे वो सामने। तो आप यहाँ, ये पत्रकार भाई हैं यहाँ आगे, आप इनसे मिल लें, या आपके पास आ जाएं, या आप इधर आ जाना, बाद में मिल जरूर लेना बेटा। जी बेटा, शाबाश, मालिक खुशियां दे, सेवा से में मन लगे बेटा, बहुत बड़ी बात। डॉक्टर राम कुमार इंसान झलनिया फतेहाबाद से, पूज्य पिताजी अब तो ऐसा कोई इल्जाम नहीं रहा जो डेरे पर ना लगाया गया हो। आप तो हर इल्जाम पर गुलाब के फूल की तरह मुस्कुरा देते हो, मगर हम आपकी औलाद बहुत दुखी और परेशान होते हैं। पापा जी आप वैसे ही जैसे पहले वाली बाड़ी में बाहरी चमत्कार दिखाकर सरकार व लोगों को चुप करवाया था, उसी तरह अब भी पिताजी ऐसा ही करके इनको चुप करवा दो। कभी ये ना हो कि आपकी औलाद का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह बनकर फूट पड़े। ना भाई ना, अपना काम प्यार करना है, प्रेम का पाठ, प्रेम की राह पे चलना है, और चलना पूरी दृढ़ता से है। ये पूरा ख्याल रखें, अपने जज्बात को अपने काबू में रखें, क्योंकि मालिक हमेशा दया में रहमत करने वाला है। कोई भी झूठ बोलता है, हमें तो खुश रहना ही है, क्योंकि हमारे को कोई मतलब नहीं है किसी के झूठ से, कि अपने पास सच है। हम कभी किसी का बुरा सपने में नहीं सोच सकते, करना तो दूर की बात है। सवाल पैदा नहीं होता, कभी किसी को जबरदस्त, कभी किसी का बुरा करते हो, मतलब ही नहीं बनता। सतगुरु मौला जानता है, स्टेज पे बैठे हैं, वरना यहीं गर्क हो जाएं। अगर कभी किसी का जबरदस्त या कभी किसी का बुरा करते हो, सवाल पैदा नहीं होता, राम जानता है। तो जब हम सही हैं अपनी जगह, हमें कोई परवाह नहीं, ना थी ना है और ना कभी रहेगी। नरेंद्र इंसान एक्स स्टूडेंट आदमपुर ब्लॉक से, प्यारे पिताजी आपकी अपार रहमत से मुझे गुजरात गवर्नमेंट में डीपीसी की नौकरी लगी है, अगस्त में ज्वाइनिंग है, आशीर्वाद चाहता हूँ। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। श्यामलाल रोहतक से, पूज्य पिताजी जिनका दवाइयों की दुकान है तथा प्रेमी संजय रोहतक जिनका रेलवे टिकट बुकिंग का काम है, हम पर रिश्वत देने के लिए दबाव डाला जाता है, या तो रिश्वत दो या काम बंद कर दो। पिताजी क्या करें? हमसे पूछोगे तो हम तो कहेंगे रिश्वत तो बिल्कुल ना दो, काम और चला लो। प्रेम इंसान जिला जिनसे, पूज्य गुरु जी मैंने रूहानी थिएटर में परमार्थी पास लिया, उसके कुछ दिनों बाद ही एक मेरा प्लॉट हुड्डा सेक्टर में निकल गया, जिसकी कीमत करोड़ों में है जी। पिताजी आप ऐसे ही रहमत बनाए रखना और आपके चरणों में। जो सच्ची भावना से दीन दुखियों की मदद के लिए परमार्थ करते हैं, ना उन्हें अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती है। बाबूराम इंसान पेहवा से, पूज्य पिताजी मेरे घरवाले ने ब्यास से नाम लिया हुआ है और मैंने भी ब्यास से तथा यहाँ डेरा सच्चा सौदा से भी नाम लिया हुआ है जी। अब मैं शंका में पड़ गया हूँ कि मैं कौन से नाम का सिमरण करूं ताकि मृत्यु के बाद मेरी पत्नी की आत्मा और मेरी आत्मा दोनों इकट्ठी रह सके। पिताजी मेरी समस्या का समाधान करें। ये आपको बता दे, जिस मर्जी नाम का जाप कर लो, पति पत्नी इकट्ठे तो नहीं रह सकते, क्योंकि हाँ आप उस पति के पास हमेशा इकट्ठे रहेंगे जो सारी दुनिया का, सारी त्रिलोकियों का, दोनों जहान का पति है, अल्लाह वाहिगुरु राम। तो उसकी गोद में अगर आप बैठना चाहते हैं तो नाम आप जप के देखिए, सुमन करें तो जरूर भला होगा। गुरतेज इंसान पक्का सारने से, पूज्य पिताजी बिना जाम पिए कोई ग्रीनहाउस का प्रसाद एवं वर्दी ले सकता है जी, और बिना नाम लिए कोई परिवार दरबार में अपना बच्चा दान कर सकता है जी? बेटा अगर नाम ले लें तो ज्यादा बेहतर है, वरना अच्छे काम कोई भी कर सकता है।
कुणाल इंसान पूर्वी दिल्ली से। पूज्य पिताजी, क्या हम अपना कोई न्यूज चैनल पूरी इंडिया में चला सकते हैं जिस पर डेरे के सभी भलाई कार्यों का विस्तार से वर्णन दिखाया जा सके? जी बिल्कुल। 25 मेंबर पंजाब। पूज्य पिताजी, पौधारोपण मुहिम में हर गांव से 3-3 त्रिवेणी के पेड़, बोहड़, पीपल और नीम लगाने चाहिए, जिससे वातावरण ज्यादा शुद्ध होगा और ऑक्सीजन की कमी भी दूर होगी, जिससे मानवता का भला होगा। अरे भाई, जरूर लगाएंगे। अगर वो पौधे उपलब्ध हो जाएं तो जरूर लगाएंगे, लेकिन बहुत जगहों पे लिखा है, बताया है हमें सेवादारों ने कि ये लगाते हैं और रात को कोई उखाड़ देता है। देखो, आपको कहा ना जलन है, अरे इस चीज से तो कम से कम ना जलन करो। सत्संगी अगर पेड़ पौधे लगाएंगे, अगर आप राम नाम को नहीं मानते तो भी वो पेड़ पौधे आपकी औलाद से बितकरा नहीं करेंगे, पार्शलिटी नहीं करेंगे, आपकी औलाद का भी भला होगा 100%। तो ये अच्छी बात है। अगर आप इस तरह के पौधे उपलब्ध करवाएं 25 मेंबर जिम्मेवार, तो बहुत ही बढ़िया है, जिससे ज्यादा फायदा हो, वातावरण ज्यादा शुद्ध हो। विश्वेश इंसान स्टूडेंट मलोट से। प्यारे पिताजी, इंग्लैंड के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च के दौरान यह पाया कि बीड़ी सिगरेट का सेवन करने से इंसान का डीएनए प्रभावित होता है और आगे होने वाली संतान को कैंसर की संभावना जन्म से ही होती है। भाई, हम तो हमेशा कहते हैं कि नशे छोड़ दो, ये बर्बादी का घर है। धीरे धीरे और साइंस बताएगी, बर्बादी होती जा रही है इससे। अशोक इंसान कलैत से। पूज्य पिताजी, सुमरन से जो कर्म कटते हैं वो हमेशा के लिए या फिर कुछ समय के लिए कटते हैं? हमेशा के लिए, परमानेंटली। कर्मों का दायरा इतना बड़ा है कि कर्म बहुत ज्यादा है, जन्मों जन्मों के, और वो भोगने पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे सुमन करते जाओगे, वो जो कर्म आते जाते हैं वो कटते चले जाते हैं। टाइम के अनुसार कर्मों का लेखा जोखा होता है कि इस टाइम में ये आएंगे, इस टाइम में ये। अगर लगातार सुमन करते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा, जो मर्जी आते रहे वो कटते जाएंगे और आप खुश रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। कुलदीप इंसान नीलोखड़ी से। प्यारे पिताजी, सुमरन के दौरान ध्यान को दोनों आंखों के बीच किस चीज पर केंद्रित करें? चीज नहीं है कोई अलग से, ये जगह, ये पॉइंट है, जिसे 10वां द्वार, 10th डोर, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट, मेहराब इत्यादि नामों से बुलाया गया। तो ये जगह है, बस आंखें बंद और ध्यान को यहां लगाइए। मनीषा इंसान रानिया से। पूज्य पिताजी, जब कभी हम दुखी होते हैं तब आपकी बहुत याद और रोना आता है, तो वो रोना जो आपको देख के आता है वो वैराग्य होता है या दुख के कारण आता है? आप अगर दुखी हैं और परेशान हैं, रो रहे हैं, तो वो तो दुख के कारण है। वैराग्य तो उसको कहते हैं जो अपने अल्लाह वाहिगुरु राम के प्यार में आए, उसकी मोहब्बत में आए। रेणु नरेला से। प्यारे पिताजी, मेरी मम्मी को शुगर थी, मैंने बिना चीनी की चाय में होली वाले रंग की बूंद मिलाकर पिला दी, उसका दोबारा टेस्ट करवाया तो शुगर बिल्कुल खत्म थी। फिर राम ही जाने बेटा क्या करता है राम, हम तो कोई इस तरह से नहीं करते, भगवान जाने उसके क्या खेल हैं और कैसे वो पल में ऐसे लोगों का भला कर देता है। और बाकी एक जो पहला सवाल था कि जी आपको देख के रोना आता है, आदमी जब दुखी होता है उसे जो हमदर्द मिलता है, कई बार उसको देख के भी रोना आता है कि हाँ भाई मेरा यही हमदर्द है और कोई हमदर्द नहीं। तो ये कारण भी उसकी भी भक्ति बन जाती है। अगर वो अपने पीर फकीर को अपना हमदर्द समझता है तो पीर फकीर आके मालिक से उसके लिए दुआ करते रहते हैं। अतुल इंसान पुणे महाराष्ट्र से, ये लाइव मैसेज है जी। प्यारे पिताजी, अगर कोई इंसान शराब पीकर व नॉन वेज खाकर हमारे इंसान वाले लॉकेट को हाथ लगाता है तो क्या हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, लॉकेट ऐसा नहीं है जो हाथ लगाने से इसको कुछ हो जाएगा। आप ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि कोई ऐसा करे ही ना, कल को आपको कोई दुख परेशानी लगे कि ये ऐसा क्यों किया, आपके अंदर फिर टेंशन बन जाती है। पर आप ऐसा कुछ ना करें, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होने वाला नहीं। संजीव इंसान मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज है। प्यारे पिताजी, रूहानियत में ऐसा क्यों होता है कि आत्मा एक बार गिरती है तो गिरती ही चली जाती है? ऐसा रूहानियत में तो नहीं लिखा हुआ, ये तो मनमता है, काल की नगरी है, काल के दायरे हैं, उनमें ऐसा होता है। रूहानियत में तो आत्मा अगर गिरती है और वो अपने सतगुरु मौला का हाथ थामे रख दे तो फिर उठ सकती है और फिर मालिक के नजारे ले सकती है। सात संगत न्यूजीलैंड लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, आप जी के रहमत से सात संगत न्यूजीलैंड ने पामरस्टन नॉर्थ में 4084 पौधे लगाए हैं जी। कॉन्ट्रैक्टर मिरिस क्लॉर्क ने कहा है कि धन्य है आप जी के गुरुजी, जिनकी पावन प्रेरणा पर चलते हुए आप लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके इतनी दूर पौधारोपण करने आए हैं। इस इलाके में इतने पौधे एक साल में लगते हैं और आप लोगों ने एक दिन में ही लगा दिए। इसके लिए मैं पूजा गुरुजी व आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। फोटो स्क्रीन पर है जी, सभी फोटो दिखाएं, सभी स्क्रीन पर जी। जी बेटा, आपकी फोटोएं नजर आ रही हैं और शाबाश बेटा शाबाश, वाह बहादुरो, बहुत बढ़िया काम आपने किया है और ऐसे काम करते रहिए। ये मालिक की औलाद का भला है और मालिक आपका और आपकी औलादों का भला बढ़ चढ़ के कई गुना जरूर करेंगे। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।
साथ संगत ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, आज ऑस्ट्रेलिया में ट्री प्लांटेशन डे है। आप जी की पावन प्रेरणा पर चलते हुए मेलबर्न की साथ संगत ने 3750 पौधे व सिडनी की साथ संगत ने 2500 पौधे लगाए हैं जी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, शाबाश। वही वचन जो अभी किए वो आप सबके लिए भी है, और आपकी फोटोएं भी नजर आ रही हैं स्क्रीन पे जो आपने ऑस्ट्रेलिया में पौधारोपण किया है। शाबाश बेटा, शाबाश। मिकिन्सा ब्रैम्पटन कनाडा से, मन की आवाज को हमेशा के लिए किस प्रकार बंद कर सकते हैं? लगातार सुमरन से। मोना व नीतू इंसा एब्सफोर्ड कनाडा से मैसेज। प्यारे पिताजी, अगर कोई बहुत सेवा करता है और परमार्थ भी करता है और वो गलती करता है तो क्या उसे एहसास होता है? अगर एहसास होता है तो फिर वो मानता क्यों नहीं? सेवा करता है, सुमरन करता है, गलती करता है। गलती तो गलती है, चाहे कोई भी करे, कभी गलती करनी नहीं चाहिए। एहसास तो उसे होता है पर वो उतना सुमरन नहीं करता जिससे मन को रोक सके, तो मन हावी हो जाता है और वो गलती करता है। अगर लगातार सुमरन किया जाए, घंटा सुबह शाम, और नेक कर्म किए जाए, भले सोहबत की जाए, तो कभी गलती सुमरन करने वाला जीव नहीं करता। आखिरी पर्ची है जी, ब्लॉक मंडी डबवाड़ी में एक जोड़ी आंखें दान हुई है जी, नेत्रदानी सुरजीत को मिठड़ी। आंखें दान महादान बहुत बड़ी बात बेटा। प्रसाद लेना, आपके परिवारों को, उन परिवारों को प्रसाद देना, मालिक खुशियों से नवाजे। शाबाश, आशीर्वाद बेटा। और प्यारी साथ संगत जी, जो मस्तो मस्त रूहानी रूबरू प्रोग्राम शुरू 25 सितंबर 2011 को गुफा में शाम के सेवादारों की मीटिंग थी, उसमें साथ संगत ने कहा था, क्योंकि उससे पहले जो दिवस मनाया गया था तो उसमें शायद एक कलाकार आए थे, तो उसके बाद साथ संगत ने कहा नहीं पिताजी आप ही हमें टाइम दिया करो, आपका टाइम हम चाहते हैं। तो ये उस टाइम ये बात हुई थी जी। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, फिर से आपकी सेवा में सत्संग करेंगे, आपके सवालों का जवाब भी देंगे। हाँ जी, चलिए जी। ओ नाम से जिसने प्यार किया, जन्म का उद्धार किया, नाम न लिया जिस बंदे ने, कुछ ना किया, कुछ भी ना किया। बन कर आया यहाँ सच का व्यापारी, विषय रूपी जुए में पूंजी सब हारी। हो सच्चा न व्यापार किया, स्वाधन सब सार किया, नाम न लिया जिस बंदे ने, कुछ ना किया, कुछ भी ना किया। भव जल गहरा मारू तैरा न जाए, भव जल गहरा मारू तैरा न जाए, गुरु ही जहाज मला पार लगाए। ओ का विच संसार दिया, संतों ने प्रचार किया, नाम न लिया जिस बंदे ने, कुछ ना किया, कुछ भी ना किया। शासक नाम जी सुन अमल कमाले, जप कर नाम पीछा काल से छुड़ा ले। ओ जिसने है द्वार किया, बेड़ा भव से पार किया, नाम न लिया जिस बंदे ने, कुछ ना किया, कुछ भी ना किया। ओ नाम से जिसने प्यार किया, जन्म का उद्धार किया, नाम न लिया जिस बंदे ने, कुछ ना किया, कुछ भी ना किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। भजन के आखिर में आया जी, बनकर आया यहां सच का व्यापारी, विषय रूपी जुए में पूंजी सब हारी। हो सच्चा ना व्यापार किया, स्वासा धन सब छार किया। व्यापारी बन के आया यहां वंज व्यापार के लिए, और साथ में जो दौलत लेके आया वो कीमती श्वास। भगवान ने भेजा कि बाकी सब जोनियां तो इन श्वासों को बर्बाद कर रही हैं, हे इंसान जा, ये तुझे जो श्वास दिए हैं
इससे राम नाम का वणज व्यापार कर। जितना करेगा जीते जी सुख मिलेंगे और मरणोपरांत आवागमन से आजाद हो जाएगा, मालिक के कृपा पात्र बनेगा। भगवान ने भेजा वणज व्यापार के लिए, वणज व्यापार करने के लिए, लेकिन यहां आके जीव लग गया बुरे बुरे कर्म करने, अपने कीमती श्वासों को बर्बाद करने पे उतारू हो गया कि मैं भक्ति नहीं करूंगा, बाकी सब कुछ करूंगा। और जब तक भक्ति नहीं करेगा सुख कहां से मिलेगा? भक्ति करना जरूरी है, भक्ति के बिना सुख नहीं मिलता। भक्ति में शक्ति है जो इंसान को अंदर बाहर से माला माल कर देती है। भक्ति वो ताकत है जो इंसान के दिलो दिमाग में शांति भर देती है। भक्ति वह ताकत है जो बिन मांगे इंसान की झोलियां अपने रहमो कर्म से माला माल करवा देती है। भक्ति में वो शक्ति है जो भगवान के दर्श दीदार इस गंदी मृत्यु लोक में करवा देती है। भगवान की भक्ति में शक्ति है जो जीते जी निज धाम दिखा देती है, मालिक के नूरी स्वरूप से रूबरू करवा देती है। इसलिए भक्ति से मुंह ना मोड़ो। आपकी किसी से नहीं बनती, कोई बात नहीं। किसी की बात अच्छी नहीं लगती, चलो कोई बात नहीं। भगवान की भक्ति करो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी भूमि तैयार करेगा, वो आपके लिए अच्छा बेस बनाएगा, जिस पे चल के आप खुशियों से माला माल होता जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति करना अति जरूरी है। इसी के लिए ये कीमती श्वास दिए। इन श्वासों को मालिक की याद में, प्रभु की भक्ति में लगाओगे तो ये कीमती श्वास आपके जीवन में खुशियां भर देंगे, आपके घर परिवार में रहमो करम से माला माल कर देंगे। इसलिए भक्ति में मन लगाओ और उन लोगों का संग त्याग दो जो मन की राह पे चलते हैं, मनमते, जो गलत कार्य करते हैं, जो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का हमेशा प्रचार करते हैं। ऐसे लोगों से परहेज रखो। तो आगे आया जी, भवजल गहरा मारू तैरा ना जाए, गुरु ही जहाज मला पार लगाए, ओ होका विस संसार दिया संतों ने प्रचार किया। इस बारे में लिखा बताया है, ये संसार भव सागर है, इसमें गुरु जहाज है और गुरु ही उसका कप्तान है। गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता, उसकी कृपा द्वारा ही हम मालिक को मिल सकते हैं। उसके बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरया न कोए, गुर प्रसाद प्रभु पाइए, गुर बिन मुक्ति न होए। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। गुरु बिना गति नहीं है, गुरु बिना संसार सागर तर नहीं सकता। गुरु ही जहाज है, गुरु ही नाविक पतवार है, गुरु ही तारणहार है, क्योंकि गुरु भगवान से जोड़ता है और भगवान तारणहार जहाज सब कुछ है। तो इसलिए गुरु पीर फकीर की सुनो तो मालिक आपकी सुनेंगे, गुरु पीर फकीर की मानो तो मालिक आपकी मानेंगे। गुरु कभी नहीं कहता कि मेरी सेवा कर, गुरु कभी नहीं कहता मेरे लिए ये कर वो कर फला कर। गुरु कहता है सबके भले के लिए जो होना है वो कर, परमार्थ कर, भला कर, नेक कर। और जो सुन के मान लेते हैं यकीनन मालिक उनका भला करते हैं, यकीनन मालिक उन्हें कोई कमी नहीं छोड़ते। तो गुरु के बिना संसार में कोई ऐसा पवित्र ग्रंथ नहीं, कोई आम ग्रंथ नहीं जो लिखा गया हो। टीचर मास्टर उस्ताद गुरु ही पवित्र ग्रंथों को लिखने वाले। साइंस में भी वो गुरु उस्ताद जिन्होंने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे,
जिनको पढ़ के विद्यार्थी आगे तरक्की करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या कुछ भी ऑफिसर बनते हैं, उनको भी लिखने वाले गुरु हैं। कोई भी आज तक ऐसा पवित्र ग्रंथ नहीं है जो सीधा आसमान से भगवान ने दिया कि लो आदमी तू पकड़ ले और ये तेरा है। भगवान ने भी अगर अपने शब्द लिखवाए तो वो गुरु के द्वारा आदमी के जरिए ही लिखवाए हैं। कोई भी ऐसा हो तो हमें बताएं, हम चैलेंज करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। तो हर धर्म में लिखा है गुरु की जरूरत थी, है और हमेशा रहेगी, उसके बिना पार उतारा नहीं होता। तो भाई अब आपके फिर कुछ सवाल आते हैं, बोलिए जल्दी से। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा गोपी किशन श्री गंगानगर से। पूज्य पिताजी, कुछ समय पहले अमर उजाला समाचार पत्र में यह आया था कि आपको बदनाम करने के लिए शरारती तत्वों से 30 लाख रुपए का सौदा किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तब बहुत ही अच्छे नेक लोगों ने लिखा था, और ऐसे आपको बोला कि अच्छे संस्कारों वाले लोग भी हैं, अच्छे नेक लोग भी हैं जो सच की बात को बड़ा उठा के रखते हैं, पर बहुत कम लोग हैं ऐसे। मेहर इंसान ब्लॉक टोहाना से। पूज्य जी, गांव में जो नाम चर्चा होती है उसका समय सुबह 6 से शाम 6 के बीच है। कृपया करके समय को शाम 8 बजे तक करने की आज्ञा दीजिए। हाँ जी, ये आप सेवादारों में बोले भाई, इस टाइम को हरियाणा साइड में या जहाँ भी ऐसा है माहौल ठीक है, वहाँ आप कर सकते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। प्यारे पिताजी, मनोविज्ञान यह मानती है कि विकलांग व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। मैं भी विकलांग हूं, परंतु मैं अपने आत्मविश्वास को चरम सीमा तक बढ़ाना चाहता हूं जी, आप जी का आशीर्वाद चाहिए। सुमन करें, कभी टेंशन ना करें और ये सोचिए ना कि आप विकलांग हैं, और हिम्मत रखें तो मालिक आपका साथ देंगे और दूसरों से बढ़ चढ़ के देंगे। अमित इंसान हिसार से। पूज्य पिताजी, वैज्ञानिक कहने लगे हैं कि धरती पर जीवन गॉड पार्टिकल कण से पैदा हुआ, ना कि भगवान ने बनाया है। साइंसदान अभी तो ये मान के हटे कि 99.9% भगवान है, और अब कह रहे हैं कि फलां चीज से जीवन पैदा हुआ, तो फिर से वो जीवन उसी चीज से पैदा करके दिखाएं, तो फिर भगवान से जीवन क्यों मांगते रहते हैं? ऐसे उसी चीज से बनाते रहे जिंदगियां, एक दो बना के तो दिखाओ, कीड़ा मच्छरी बना दो जी। पुरुषोत्तम टोहाना। पूज्य पिताजी, आप जी के चरणों में प्रार्थना है कि डॉक्टर सुरेश चंद्रा केरला वाले परिवार समेत 13-14 अगस्त को सिरसा आश्रम में आ रहे हैं। वह कहते हैं कि हमारा तो गुरु जी के बिना दिल ही नहीं लग रहा, हम तो आप जी से मिलकर मानवता भलाई के कार्यों में साथ देंगे। हम दिल्ली के रहने वाले हैं और बचपन में हम सारी भाषा बोल सकते हैं जी। वाह जी, बहुत ही बढ़िया बात है, उनका बहुत बहुत स्वागत है, उनसे कहिएगा और आशीर्वाद। वो डॉक्टर थे, पढ़े लिखे, बहुत अच्छे सज्जन, कई डिग्रियां हासिल की हुई हैं, तो उनका बहुत स्वागत, उनको बोलिएगा। लाइव मैसेज है जी सात्संग टोरंटो कनाडा से। प्यारे पिताजी, सात्संग टोरंटो ने एक घाटी जो कि आश्रम के नाम से रजिस्टर्ड है जी, उसमें सफाई अभियान चलाया है जी। सभी आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद बेटा। सात्संगत पर्थ ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, सात्संगत पर्थ ऑस्ट्रेलिया ने आज 1400 पौधे लगाए हैं जी, और अब तक कुल 17,670 पौधे लगा चुके हैं जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बड़ी बात है बेटा। मालिक खुशियां दे, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े और मालिक रहमो करम से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद, सेवा सुनने में मन लगे। आखिरी पर्ची है जी, अलग अलग ब्लॉकों से सात्संगत नए जीवों को नाम दिलवाने के लिए आए हैं जी, आशीर्वाद चाहते हैं। उन सबको बहुत आशीर्वाद, ये महादानों का महादान, बल्कि उनका भी महादान। तो आप बहुत बड़ा परोपकार करते हैं, मालिक से परोपकार करवाते हैं, तो मालिक घरों में खुशियों की कमी नहीं छोड़ता। सेवा सुनने मन लगे, मालिक से ओढ़ने भी मालिक से दुआ करते हैं, और सब लोग प्रसाद लेके जाना परिवारों के लिए भी। तो ये आपके सवालात थे जी। फिर आते हैं भजन की तरफ। कहें शास्त्र नाम जी सुन अमल कमाले, जप कर नाम पीछा काल से छुड़ा ले, हो जिसने इतवार किया बेड़ा भव से पार किया। इस बारे में लिखा बताया है, जब नाम मिलता है आदमी कभी अकेला नहीं होता। घर जहाँ बाहर कहीं भी हो, उसके साथ उसका मालिक धुनकारें देता, सदा अंग संग रहता है, उसको अपने निज स्थान की तरफ बुलाता रहता है। शब्द की कमाई करके सब रोग अवगुण और पाप दूर हो जाते हैं। काम क्रोध आदि की दाल नहीं गलती, जीव अति निर्मल पूर्ण वैरागी हो जाता है। शब्द जन्म मरण की टेक है, मौत का डर मिट जाता है। मौत के समय वो शरीर को इस तरह छोड़ देता है जिस तरह कपड़ा उतारते हैं। शब्द द्वारा मर कर जीव फिर दोबारा नहीं मरता जन्मता। कल क्लेश और जम का डर दूर हो जाता है। अंतर्मुख कठिन रास्तों की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो यही बेपरवाजी सच्चे मुर्शिद कामिल ने फरमाया, कहें शास्त्र नाम जी सुन अमल कमाले, जप कर नाम पीछा काल से छुड़ा ले। तेरे को जो भी बीमारियां हैं, तन की मन की,
इनका मुकम्मल इलाज प्रभु के नाम से संभव है। यहां डॉक्टर जवाब दे देते हैं, राम नाम वहां पल में बीमारों को तंदुरुस्त कर देता है। पर यह है आपकी भावना, आपकी श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से अगर मालिक का नाम जपोगे तो यकीनन आपकी परेशानियां, बीमारियां दूर होती चली जाएंगी। अगर आप दिखावा करोगे, ढोंग ढकोसला करोगे, सिर्फ दिखावे के लिए कि मैं सुमन करता हूं, भक्त हूं, तो भाई फिर दिखावा कभी कोई खुशी नहीं दिला सकता। इसलिए भावना से, सच्चे दिल से आप मालिक का नाम जपो, सेवा करो, तो मालिक की कृपा के काबिल बन सकते हैं। संत तो सबके भले के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ कभी अपने फलों को आप नहीं खाता, समुद्र अपने पानी को आप नहीं पिया करता, बल्कि वो परमार्थ के लिए होता है, दूसरों के भले के लिए। संत पीर फकीर भी ऐसे इस संसार में सबके भले के लिए आते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। सवाल पैदा नहीं होता, कभी किसी का सोचते भी नहीं, करना तो दूर की बातें होती हैं। तो बेप्रवा जी यही फरमाते हैं, यही शिक्षा देते हैं कि राम का नाम जपो, भक्ति इबादत करो, ताकि बुराइयां अंदर से निकल जाएं और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएं। तो प्यारी सत्संग जियो, अभी गुरु मंत्र नाम दिया जाएगा, जिसपे कोई पैसा चढ़ावा नहीं लगता। धर्म जात मजहब नहीं छोड़ना, जिस भी धर्म में रहते हो, जो भी भाषा बोलते हो, जैसे कपड़े पहनते हो, उसी में रहते राम नाम ले सकते हो। अगर राम नाम लेने वाला इधर बैठा है तो साइडों से होते हुए आप सचखंड हॉल में चले जाइए जल्दी से। उसके बाद यहीं पे रूहानी जाम पिलाया जाएगा। रूहानी जाम जो लोगों के ऐसे ऐसे भयानक रोग, अंधों को आंखें दे दी, एड्स जैसी बीमारियां जड़ से खत्म हो गई, कैंसर पल में उड़ गया, ऐसा हुआ है, ये आपकी भावना पे है, तो वो रूहानी जाम पिलाया जाएगा। उसके बाद सबको लंगर भोजन खिलाया जाएगा। अभी जस्ट आपको राम नाम उधर देके उसके बाद जाम पिलाएंगे जी, और उसके बाद लंगर भोजन करवाया जाएगा। साथ संगत ऐसी सजी रहे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे। एक दो परिवार शादी वाले भी आए हैं जी, आप बैठ जाए, 3-4 परिवार हैं शायद। और पहले परिवार दिंदु के मध्य बैंक में 20,000 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद मरणोपरांत नेत्रदान का 11 मेंबर और श्रीदान का भी 11 मेंबर पर्ण कर रहे हैं लिखित में, तो दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम हरदीप इंसा पुत्र जगजीत सिंह इंसा जी का निवासी साहिबजादा फतेह सिंह वाला, जिला कोटकपूरा पंजाब। लड़की का नाम सम्मी इंसा पुत्री जगराज सिंह इंसा जी की निवासी राउंटा, जिला मोगा पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी। आशा बेटा आशीर्वाद। अगले परिवार दिंदु के मध्य बैंक में 21,000 रुपये जमा करवा रहे हैं आशीर्वाद। मरणोपरांत नित्यदान का पर्ण 12 और श्रीदान का भी 12 मेंबर पर्ण कर रहे हैं लिखित में आशीर्वाद आशीर्वाद, दोनों दान महादान। लड़के का नाम राजविंदर इंसा पुत्र करनैल सिंह इंसा जी के निवासी दिड़वा, जिला संगरूर पंजाब। लड़के का नाम सुखवीर इंसा पुत्री गुरपाल सिंह इंसा जी की निवासी कुलरिया, जिला मानसा पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालेंगे। और प्यारी साथ संग जी, दोनों बच्चे शासनाम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं। उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझते पहना। सो आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशी बख्शे। आशीर्वाद आशीर्वाद। और तीसरे परिवार दिंदु के मध्य बैंक में 2200 रुपये जमा करवाते हैं आशीर्वाद। मरणोपरांत नित्यदान का 4 मेंबर लिखित पन्न कर रहे हैं। सो ये दान महादान आशीर्वाद।
लड़के का नाम राम प्रताप पुत्र देवीलाल जी का निवासी उत्तम सिंह वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। लड़की नाम पुष्पा इंसान पुत्री भागीरथ इंसान जी की निवासी प्रेमपुरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़वा डालें जी। जी प्यारी साथ संगत जी, आपने देखा जितने भी शादी वाले परिवार आए हैं सबके सब विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों को मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी। और विदेशों में भी बहुत जगह पे साथ संगत पूरी दुनिया में बैठी हमें नजर आ रही है, दिख रही है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाए भाइयों, बैठ जाओ, बहनों बैठ जाओ, बैठ जाओ, पानी वाले पानी पिलाएं भाई तेजी से। और बस थोड़ी देर के बाद आपको रूहानी जाम पिलाएंगे। अभी हम नाम देने जा रहे हैं, उसके फौरन बाद रूहानी जाम, फिर आपको लंगर खिलाया जाएगा। तो बैठ जाएं और पानी पिलाने वाले सेवादार तेजी से पानी पिलाएं, आपके पास आ जाएंगे। अभी बैठे रहना है और मालिक खुशी बख्शे। और अगर कोई जाना ही चाहता है तो आप आराम से जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी, सीट टू सीट सवारी लेके आया करें गाड़ी में, भूसे तूड़ी की तरह ना भर के लाया करें। और जब तक घर नहीं पहुंचते मालिक से दुआ है, सत्संगों से बढ़ के आपको खुशियां मालिक बख्शता रहे जी। पर अभी 1-2 मिनट बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत ने 1-2 मिनट के लिए इसी तरह प्रेम से सजे रहना है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जो बहन भाई पहली बार आए हैं इधर पंडाल में है, तो उन बहन भाइयों को बेनती है कि आप जल्दी से जल्दी जो स्टेज की तरफ सामने बिल्डिंग है सचखंड हाल, उसमें आज भी पहुंच जाएं जी। गुरुजी अभी गुरुमंत्र नामदान देंगे, नाम पे कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपके बैठने के बाद 15 या 20 मिनट का समय लगेगा जी। तो इसलिए जो भी बहन भाई पहली बार आए हैं, नए जीव इधर पंडाल में है, कोई बहन या भाई, वो जल्दी से जल्दी सचखंड हाल में पहुंच जाएं जी। बाकी साध संगत को बेनती है कि गुरुजी गुरुमंत्र के बाद रूहानी जाम जामे सा पिलाएंगे। जो पहली बार रूहानी जाम पीने वाले आए हैं, जो सामने पटड़ी के साथ कैबिन है, बहनों की तरफ भी भाइयों की तरफ भी, उस साइड सामने आके बैठ जाएं। लंगर आपको बाद में खिलाया जाएगा। इसलिए जो भी बहन भाई इधर रूहानी जाम पीने वाले हैं, वो पटड़ी के दोनों साइड, बहनों ने बहनों वाली साइड, भाइयों ने भाइयों वाली साइड आके बैठ जाना है। जिन्होंने पहले रूहानी जाम जो पी चुके हैं वो इस जगह में ना बैठें, कोई बैठ भी गए हैं वो खाली कर दें। बाकी साध संगत को बेनती है कि जो जाना चाहता है बड़े आराम से प्रेम से जाना है, तो अभी रूहानी जाम जामे सा गुरु जी पिलाएंगे। तो सभी साध संगत को गुरु जी की ओर से आज्ञा है, बैठने वाले बैठे रहें, जो रूहानी जाम पीने वाले हैं वो सामने दोनों साइड जो अपना सेंटर वाली पटड़ी और पिलरों का बीच वाला हिस्सा है, कैबिन है, उसमें आकर बैठ जाएं, बहनें भी भाई भी। बाकी साध संगत उस जगह को खाली कर दें। इस बेनती पर आपने पूरा पूरा अमल करना है जी। पानी सम्मति वाले भाई पानी पिलाते रहें साध संगत को, और जो शेडों के बाहर है साध संगत, वहां पंखे की सेवा करने वाले पंखा भी करते रहें जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। गांव कोटड़ा ब्लॉक लहरा गागा से मास्टर सतपाल जी शर्मा व उनका परिवार आया है पहली बार। वो अभी सचखंड हाल में चले जाएं जी, अगर इधर बाहर बैठे हैं तो। कोटड़ा गांव है, ब्लॉक लहरा गागा, मास्टर सतपाल जी शर्मा व उनका परिवार जो पहली बार आए हैं वो अभी सचखंड हाल में पहुंच जाएं। और भी कोई बहन भाई जो पहली बार आया है इधर पंडाल में है, तो वो अभी सचखंड हाल में जल्दी पहुंच जाएं जी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।